ओपन बोर्ड में रुको, एक बार में हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है ओपन बोर्ड। बच्चे तो आगे गुस्सा। शेयर कर दो ना, शेयर स्क्रीन शेयर। मैं आईपैड से पढ़ता हूँ, मेरा चार्ज नहीं हो रही है ना स्क्रीन। नहीं होगी ओपन बोर्ड। ये बड़ा नहीं होता, ये छोटा जैसे स्क्रीन शेयर करता है ना, जैसे चैट देखेंगे तो चैट पे क्लिक करना, तो बोर्ड मेरे को नहीं दिखेगा। आपको तो ये इधर दिखेगा। ये बहुत सारे ओपन कर दिया, बन गए। अब दोबारा शेयर करना पड़ेगा। दोबारा शेयर चलिए, एक और ओपन हो रहा है। पूछ लो आपको बच्चों से। दोनों बंद हो गए, दोबारा ओपन किया। कैसे? यहाँ से ओपन बोर्ड एक सिंगल क्लिक करना चाहिए। एक तो शायद ओपन हो रहा है मेरे ख्याल से। बंद हो गया। बंद हो गया क्या? अरे इतने टाइम क्यों लगते हैं यार, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है। ये ओपन बोर्ड में टाइम। अब शेयर कीजिए। अब वापस शेयर कीजिए। स्टॉप शेयरिंग, तो शेयर हो रहा है। बच्चों को दिख रहा है। एक मिनट पूछ लेता हूँ। तो बंद हो जाएगा ना बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है क्या आपको? देखना जरा, ये स्क्रीन पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है बताओ। ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास क्या जल्दी रखी थी यार, और आज आपकी किस्मत या मेरी किस्मत खराब है, कल रात से फीवर आ गया, तो क्लास ये मान लो कि बस इसी वजह से लेने आया हूँ कि कल मतलब परसों टेस्ट है ना, वरना बिल्कुल श्रद्धा और क्या बोलते हैं हिम्मत है नहीं यार। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई, है ना, ताकि थोड़ा मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊँ। रुको, बेटा ठीक तो नहीं है, टेबलेट लेके आया हूँ यार, पता नहीं कैसे फीवर आ गया, हालांकि वैसा कुछ नहीं है, कल ठंड लग गई थी थोड़ी सी। अगर यार दिन भर काम ही इतना है आजकल। यार ये क्या हो रहा है। चलो भाई बिना टाइम खराब करे। नहीं बेटा, संडे को टेस्ट है आपका, संडे को क्लास में लेंगे ना, संडे को तो टेस्ट है। चलो भाई कोई बात नहीं, है ना, ठीक है, सब चलता रहता है, हमें तो आदत है देखो ये सब चीजें करने की। आवाज क्लियर है ना? आज है बच्चों 28 जनवरी, ठीक है बेटा, अभी प्रतीक बाद में करेंगे बात, पहले पढ़ ले बेटा, ठीक है। देखो 28 जनवरी है, तो हमने कल कॉस ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स तक पढ़ लिया था, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब आप लोग शीट भी ओपन रखना भैया अपनी, है ना, अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर मोबाइल में तो कोई दिक्कत नहीं है, मत रहने देना ना। तीसरा बच्चों, y बराबर, शायद हमने 10 वाला नहीं पढ़ा था, तो 10 इनवर्स 10x, ठीक है, ये नहीं पढ़ा था ना, अभी पढ़ा था क्या बेटा? 10 इनवर्स 10x तो नहीं पढ़ा ना, कुछ तो बताओ, क्लास में थे ना कल।
हाँ भैया, ये tan इनवर्स tan x वाला पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आज ये पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, tan इनवर्स tan x जो है उसकी वैल्यू x हो जाती है अगर x जो है बच्चों वो -π/2 से π/2। पहली बात तो ये कि जो tan इनवर्स tan x है इसका डोमेन क्या होगा? तो भाई tan x के अंदर कुछ भी रख सकते हो आप, x की जगह कोई भी एंगल रख सकते हो सिवाय π/2, 3π/2, 5π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2। अगर डोमेन आ गया और ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे tan डिफाइन नहीं होता है ना, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू ये। रही बात रेंज की, तो रेंज कौन देगा? रेंज तो बच्चों tan इनवर्स देगा, भाई tan x आ जाएगा, tan इनवर्स देगा, और tan इनवर्स जो फाइनल आंसर देता है वो -π/2 ओपन से π/2 ओपन ही देता है, मतलब इसका आंसर हमेशा -π/2 से π/2 आएगा। तो बच्चों जब x -π/2 से π/2 है तो फिर y की वैल्यू x के बराबर ही हो जाएगी। अब एक और बात बताइए, ये जो फंक्शन है बच्चों ये पीरियोडिक फंक्शन भी है। ये क्या फंक्शन है? पीरियोडिक, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन है बच्चों ये, पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि tan x पीरियोडिक है, तो tan x पीरियोडिक है तो x की जगह अगर π+x रखोगे इस फंक्शन में, है ना, यहाँ पर अगर आप क्या करते हो, यहाँ पर x की जगह अगर आप क्या रखते हो, ये देखो यहाँ पर x की जगह π+x रखते हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? tan π+x tan x हो जाता है अगेन। इसका ये फंक्शन पीरियोडिक है और पीरियड जो है इसका फंक्शन का वो पाई है। कितना है? पाई, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो बच्चों अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा तो देखो क्या होगा कि -π/2 से π/2 ओपन में दिख रहा है आपको, -π/2 से π/2 ओपन में, तो y बराबर कितना होगा? x। ये y बराबर x वाली लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये बन गया। ये थोड़ा सा क्या है, अच्छा नहीं बना ना, कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे। ये बनेगा बच्चों ना, किसका ग्राफ? y बराबर x है, लेकिन कहाँ तक बनेगा ये बनेगा बच्चों π/2, ठीक है। और यार ये क्या हुआ, बड़ा रबड़ क्यों आ रहा है? देखो -π/2 तक है ना, तो देखो ये π/2 पे क्या आएगा बच्चों? ओपन, और यहाँ पर वैल्यू π/2 आएगी, और यहाँ -π/2x होगा तो y की वैल्यू भी -π/2 आएगी, और यहाँ भी ओपन। तो मतलब ग्राफ बन गया y बराबर x, है ना, ग्राफ बन गया y बराबर x, ठीक है। और दोनों जगह बबल क्यों बनाए? क्योंकि π/2 -π/2 पे डिफाइन नहीं है, डोमेन में नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? तो बच्चों ये तो बन गया, लेकिन अब आगे कैसे बनाओ? तो आगे देखो, आपको दो तरीके बताए थे, या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जुगाड़, या पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो ये फंक्शन ना पीरियोडिक है बच्चों, और पीरियड कितना है? पाई। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो -π/2 से π/2 का मतलब होता है इंटरवल पाई हो चुका है, मतलब इसने अपना एक पीरियड कंप्लीट कर लिया। इसका ना ये एस ग्राफ जो है वो वैसा का वैसा ही क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रिपीट कर लेगा खुद को ऐसे। सही है, ये क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा अब, है ना, और ये 3π/2 हो जाएगा। और ऐसे ही ग्राफ जो है एज इट इज खुद को रिपीट करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसा ग्राफ बनता जाएगा। क्लियर बच्चों? और यहाँ भी ग्राफ एज इट इज खुद को क्या करेगा? रिपीट, यहाँ ये, ठीक है। तो ये इस तरह का ग्राफ बन गया। अब बात है, किसी ने पूछा कि यहाँ पर तो y की वैल्यू x है, लेकिन यहाँ y की वैल्यू कितनी है अगर मुझे निकालना हो कभी, तो क्या करूंगा? तो यहाँ y की वैल्यू x क्या है बच्चों? ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है? 1। सबका स्लोप कितना है? 1। इनका स्लोप 1 है, और ये कहाँ से गुजरती है? π, 0 से। तो लाइन का इक्वेशन अगर लिखोगे तो y - y1, एक लाइन π, 0 पॉइंट से गुजरती है, तो इक्वेशन y - 0 इक्वल टू स्लोप m, मतलब m x - x1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? x - पाई, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x - पाई। ऐसे ही यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, 0.2 पाई है, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी कितनी बच्चों? x - 2 पाई, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा। ये इसका ग्राफ है।
अब आपको बोला जाए कि भैया फाइंड करो tan इनवर्स 3 की वैल्यू बताओ, तो हम देखेंगे कि 3 कहाँ पर है इसमें। 3 जो है बच्चों वो पाई के जस्ट थोड़ा पहले होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ होगा 3, है ना। 3 क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे, समझ में आ रही बात। तो 3 यहाँ होगा तो वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, और यहाँ कितनी आएगी, y बराबर x माइनस पाई है, तो इसकी जगह कितना रख दोगे बच्चों, 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 माइनस पाई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, बताया था कल आपको, लेकिन हम तो क्या करते हैं, वैसे नहीं करते, हम तो दूसरे जुगाड़ से करते हैं भैया। तो हम क्या करेंगे, देखो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ग्राफ व्राफ से नहीं दिखेंगे, हम ये बोलेंगे कि tan थीटा की बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में अगर tan थीटा की बात करें तो गौर से देखिएगा, tan पाई माइनस थीटा जो होता है वो बच्चों माइनस का tan थीटा होता है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब ये माइनस जो है इसको अंदर भेज दिया जाए इधर, तो tan थीटा को tan ऑफ थीटा माइनस पाई लिखा जा सकता है, पहली चीज ये, सही है। उसके बाद बच्चों tan पाई प्लस थीटा, तो tan थीटा ही होता है, तो tan थीटा को tan पाई प्लस थीटा तो लिख ही सकते हैं। दूसरी बात, tan 2 पाई माइनस थीटा जो होता है बच्चों, वो एक्चुअली में माइनस का tan थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जो माइनस है इसको यहाँ ले जाते हैं, और tan माइनस अंदर चला जाता है, क्योंकि tan क्या होता है, ऑड फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा माइनस 2 पाई। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमें आने चाहिए। अब हम सारे सवाल कर सकते हैं। तो जैसे मुझसे भी पूछा गया था कि फाइंड tan इनवर्स ऑफ tan 3, तो मुझे बस एक चीज ध्यान रखनी है कि क्या याद रखना है कि भैया tan इनवर्स tan x की वैल्यू सीधा x के बराबर आएगी अगर x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है तो। सही है ना, स्टैंडर्ड्स का रेंज होता है tan इनवर्स का। तो बच्चों देखिएगा, लेकिन ये जो 3 है, है ना, ये भैया कप में ले आओ यार। हाँ, ये जो 3 है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है ना, तो इसको सीधा सीधा 3 नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे बच्चों, का सोल्यूशन करने के लिए हम इसमें कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल जुगाड़ लगाएंगे। तो हमने देखा कि यार 3 के नजदीकी पाई का मल्टीपल कौन होता है, खुद पाई होता है 3 के नजदीकी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पाई के साथ करना है। तो हमने देखा कि tan थीटा को tan थीटा माइनस पाई लिख सकते हैं, तो इस चीज को लिख देंगे कितना, tan इनवर्स tan थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा माइनस पाई। सही है। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो 3 है और माइनस का पाई है, मतलब माइनस का 3.14, तो मतलब ये आ गया माइनस का 0.14। तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आ रहा है, इसका आंसर 3 माइनस पाई आ गया। मान लीजिए कि आपसे बोल दिया गया कि भैया फाइंड करो tan इनवर्स tan 5। tan वर्स tan 5 तो बहुत बड़ा हो गया, तो 5 का नजदीकी जो है बच्चों, नजदीकी पाई का मल्टीपल 5 के 3.14 होता है पाई। 3.14 और 5 की दूरी समझ रहे हो आप कितनी होती है, 1.84 करीब, है ना, 86। और 5 की 2 पाई से दूरी, 2 पाई कौन होता है, 6.28। तो 5 और 2 पाई में दूरी कितनी है, 1.28 मात्र। तो मतलब दूरी कम कौन सी है, 1.28। इसका ना, इसके नजदीकी भैया, इसके नजदीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा हुआ, 2 पाई। समझ में आ रहा है भैया, आपको नजदीकी पे जाना है, क्लियर। तो इसका ना tan 5 को 2 पाई से करना है, तो tan थीटा को tan थीटा माइनस 2 पाई लिख सकते हैं, मतलब इसको 5 माइनस 2 पाई लिखा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। तो देखो ये है 5 और ये है बच्चों माइनस का 2 पाई, मतलब माइनस का 1.28 आ रहा है ये, है ना। और माइनस का 1.28 जो होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, क्योंकि पाई बाई 2 होता है 1.57। ठीक है, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये आंसर सीधा सीधा ही आ गया, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स 10 माइनस 7 निकालना है। ठीक है, tan इनवर्स 10 माइनस 7। तो माइनस 7 से आप न डरे, क्यों, क्योंकि 10 ऑड फंक्शन होता है ना।
ठीक है, ऑड फंक्शन होता है। और अगर इस फंक्शन की बात करें जो हमने देखा है बच्चों, ये भी ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x की जगह -x डालोगे तो क्या आ जाएगा, 10 - x माइनस 10x, और 10 इनवर्स के अंदर जब माइनस आएगा तो वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि 10 इनवर्स भी ऑड फंक्शन होता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है बच्चों, है ना, ये भी हमें याद रखना है, ये फंक्शन ऑड फंक्शन भी है पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों जब हम ये कर रहे हैं तो हम माइनस को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 10 इनवर्स और 10 दोनों ऑड फंक्शन है। तो ये सवाल हो गया हमारे पास, है ना। अब हमें 10 वर्स 10 7 निकालना है, तो 7 का नजदीकी पोस्ट ऑफिस भैया कौन है, 2 पाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस 2 पाई लिख सकते हैं, मतलब 7 माइनस 2 पाई लिख सकते हैं। अब बताओ ये 7 और ये 6.28, डिफरेंस कितना है, प्लस का 0 पॉइंट समथिंग, और प्लस का 0 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हुआ, -π/2 से π/2 के बीच में है। आंसर माइनस, ये आ गया 7 माइनस 2 पाई। तो आंसर है 2 पाई माइनस 7। ये बच्चों आंसर आ गया, सही बात है। चलिए क्यों ना अब आगे बढ़ा जाए। तो ये हमने देख लिया tan इनवर्स के बारे में भी। अब बच्चों देखो, ऐसे ही cot इनवर्स में भी होगा, ऐसे ही sec इनवर्स में भी होगा, ठीक है। जैसे cot इनवर्स की बात कर लेते हैं। अब बाकी के ग्राफ आप ना शीट से देखना है आपको, और खुद बना के देखना है, क्योंकि वैसे भी ग्राफ तो हम यूज कर ही नहीं रहे। तो जैसे cot इनवर्स cot x है बच्चों, ठीक है। cot इनवर्स cot x में क्या है, cot x कहाँ का डिफाइन नहीं होता, 0 पे डिफाइन नहीं होता, cot x पाई पे नहीं होता, 2 पाई पे नहीं होता, है ना। तो डोमेन कितना आ जाएगा, r माइनस मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई पे cot x डिफाइन नहीं होता है, सही है। और कॉट इनवर्स की आप रेंज जानते हो, कॉट इनवर्स की रेंज कितनी बताई थी आपको, ओपन 0 से पाई। इसका मतलब अब हम ग्राफ राफ सब आप शीट से देख लीजिएगा, लेकिन बता देता हूँ चलो। अच्छा ये बताओ पीरियडिक है कि नहीं है, बिल्कुल पीरियडिक के साथ ही है, फंक्शन पीरियडिक है ना। पीरियड कितना है, जितना कॉट का होता है, कॉट का कितना होता है, पाई। ये लो फटाक से बन जाएगा, है ना। तो भैया हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, इसकी वैल्यू x आएगी कब, जब x 0 से पाई के बीच में होगा, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने बच्चों जाओगे तो 0 से पाई में, 0 से पाई में ग्राफ कैसा बनेगा, y बराबर x। तो y बराबर x लाइन बन जाएगी किसमें, 0 से पाई में, ठीक है। 0 और पाई दोनों पे क्या है, ओपन। ये कौन सी लाइन है, y बराबर x, कहां से, 0 से पाई में। अब बताओ बच्चों पीरियड भी कितना है, पाई। तो 0 से पाई में जब ये लाइन है तो पीरियड कंप्लीट नहीं होगा पूरा, पाई पीरियड। इसका मतलब फिर ग्राफ ऐसे ही रिपीट करता रहेगा, फिर ग्राफ ऐसे ही रिपीट करता रहेगा। ये बन गया इसका ग्राफ, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का। समझ पा रहे हैं मुन्ना। लेकिन हमको ग्राफ से क्या करना, हम जब सवाल करेंगे तो हम तो वही कॉट के ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। और टिग्नोमेट्री के अंदर, आईटीएफ में टिग्नोमेट्री में जो कॉट एक्स के ट्रांसफॉर्मेशन है वो tan जैसे ही होता है। जैसे tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है, तो कॉट पाई प्लस थीटा भी कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू निकालनी है यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों सेक इनवर्स की बात बचती है और कॉसेक इनवर्स की बात बचती है। तो अगर सवाल आ जाए, मान लो सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स के अंदर उसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं जैसे कि कॉस एक्स में लगाते हैं, क्योंकि वही कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो सेक 2 पाई माइनस थीटा भी सेक थीटा होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में दोनों एक जैसे ट्रीट होते हैं। हाँ तो समझ गए आप, है ना, उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा के और निकाल लेना, सही है। चलिए तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, है ना, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर क्या पढ़ ली, 2 पढ़ ली। अब ना प्रॉपर्टीज पहले थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी भैया। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस अपन एक साथ करेंगे, ज्यादा बढ़िया लगेगा आपको। ऐसे अपन ने साथ साथ क्वेश्चंस तो किए ही है, साइन व साइन पाइप निकालो, यही क्वेश्चंस होते हैं इसमें ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है वो समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 बच्चों ये होती है, गौर से देखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसको कॉसेक इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है, पर बशर्ते कि ये डोमेन में आ रहा हो। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 से 1। पर चूंकि यहाँ राइट हैंड साइड में 1/x वाली टर्म आ रही थी, जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि तब होगा जब x क्या होगा, -1 से 1 होगा, एक्सेप्ट 0, ठीक है बच्चों, ये है। इसी में एक प्रॉपर्टी और है कि कॉसेक इनवर्स x को आप साइन इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। पर अब x क्या होना चाहिए, जो कि इसके डोमेन में हो। तो कॉसेक इनवर्स के डोमेन में है, मतलब x क्या आ जाएगा, -∞ से -1
यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब इसमें जीरो का लफड़ा ही नहीं, क्योंकि जीरो लिया ही नहीं है ना, ठीक है, तो क्योंकि 1/x है ना आरएचएस में, और जीरो लिया ही नहीं है डोमेन में, तो ये प्रॉपर्टी होती है ना। अभी मैं इसका प्रूफ बताता हूँ आपको, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। cos इनवर्स x जो है दैट इज sec इनवर्स 1/x, वही कब, जब x -1 से 1 एक्सेप्ट 0 हो। और सेम वही क्या कि sec इनवर्स x को कोई भी इंसान cos इनवर्स 1/x ले सकता है, बशर्ते डिफाइन हो। तो कब डिफाइन होगा, जब x माइनस, अरे जब x माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो। अब बच्चों ये इसमें तीसरा भी आएगा, है ना, लेकिन अपन बाद में चलेंगे तीसरे पे। तो अपन पहले ना इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई कि sin इनवर्स x जो है वो cosec इनवर्स 1/x कैसे हुआ, या जो cosec इनवर्स x है वो sin इनवर्स 1/x कैसे हुआ, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको वो समझते हैं। ये देखो भैया, प्रूफ बताता हूं मैं आपको, किसी भी एक का प्रूफ बताऊंगा, बाकी का खुद कर सकते हो आप प्रूफ, है ना। जैसे मैं प्रूव करना चाहता हूं sin इनवर्स x को cosec इनवर्स 1/x, और मुझे पता है यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होने वाली है, x -1 से 1 होने वाला है, सिवाय 0 के। 0 नहीं हो सकता, या तो x पॉजिटिव या x नेगेटिव। ये प्रूफ, इसका प्रूफ देखना है। तो बच्चों कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, साइन इनवर्स x क्या होता है, एक एंगल होता है, और कॉसेक इनवर्स भी एक एंगल होता है। तो मतलब कुल मिला के मैं चेक प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ये एंगल इसके बराबर है। अब देखो, अगर ऐसे वेरीफाई करना हो तो बड़ा आसान है, x की जगह हाफ डाल दो, तो साइन इनवर्स हाफ क्या आएगा एलएचएस में, साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स 1/2 कितना आएगा एलएचएस में, π/6, तो एलएचएस π/6 आ गया। राइट हैंड साइड में x की जगह हाफ डाला तो cosec इनवर्स के अंदर कितना हो जाएगा 2, और cosec इनवर्स 2 कितना होता है, cosec इनवर्स 2 भी π/6 ही होता है। तो वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ करना है ना, ठीक है। तो प्रूफ निकालना है भैया इसका, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे भैया, एक मिनट, ये जो एलएचएस में एंगल है साइन इनवर्स x, इस एलएचएस को हम थीटा मान लेते हैं, साइन इनवर्स x जो एंगल है उसे थीटा मान लेते हैं। अब बच्चों जैसे ये मानो तो हमेशा लिखने की मैंने बताया था आदत डालो, तो x -1 से 1 है, सिवाय 0 के, तो जो थीटा होगा आपके पास वो -π/2 से π/2 होगा, सिवाय 0 के, क्योंकि आप x 0 नहीं रख पा रहे, तो साइन इनवर्स 0 कैसे आएगा, सही है। तो बच्चों ये आ गया है ना। अब यहाँ से देखिएगा कि अगर साइन इनवर्स x थीटा है, तो x बराबर कितना होगा, वरना साइन थीटा, x बराबर कितना होगा, साइन थीटा। अब इस थीटा को ही, एलएचएस को मैंने क्या माना है, एलएचएस को मैंने थीटा माना है बच्चों, एलएचएस को क्या माना है, थीटा। इसका मतलब इसको भी थीटा के बराबर प्रूव करना है, सिंपल। ये जो मैंने थीटा इसको माना है, तो इस चीज को भी थीटा के बराबर लेके आना है कुल मिला के। इसका मतलब यहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, देखिए, सिंस x 0 नहीं है, हमने पहले ही बोला था x 0 नहीं है, तो अगर x 0 नहीं है तो उसको उल्टा किया जा सकता है, 1/x बराबर cosec थीटा हो जाएगा, मुन्ना 1/x क्या हो जाएगा, cosec थीटा, सही बात है। अब देखिए cosec का इनवर्स कब ले सकते हैं, इनवर्स आपको पहले पहले दिन जाओ वापस से, cosec थीटा अगर x है, मान लीजिए cosec थीटा मान लीजिए x है, तो थीटा को cosec इनवर्स x कब लिख सकते हैं, जब वो थीटा उस रीजन में हो जहां पर cosec का क्या इनवर्स डिफाइन किया गया था। तो cosec का इनवर्स कब डिफाइन किया गया था, आपको याद होगा, cosec इनवर्स का कब डिफाइन किया गया था इनवर्स, या cosec का इनवर्स, cosec का इनवर्स डिफाइन किया गया था जब थीटा कितना था, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, याद करो, ठीक है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो थीटा है, ये जो थीटा है वो देखो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, मतलब उसी इंटरवल में आ रहा है जिस इंटरवल में cosec इन्वर्टिबल होता है, cosec इन्वर्टिबल होता है। मतलब अगर ये इस रीजन में है तो फिर मैं इसका इनवर्स ले सकता हूँ, तो मैं थीटा को cosec इनवर्स 1/x बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आप सीधा इनवर्स मत ले लेना, पहले देखना कि ये इन्वर्टिबल जोन में है कि नहीं है, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर प्रूव हो गए, है ना। तो ऐसे आप बाकी भी निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं अपने वापस अपनी प्रॉपर्टीज पे। तो बेटा अपनी प्रॉपर्टीज पे तो चलते हैं, लेकिन अभी ना यहाँ समस्या है, क्या है कि जैसे कॉट इनवर्स 1/x है, कॉट इनवर्स 1/x है,
ठीक है। तो यहाँ बड़ी समस्या है, यहाँ एक्सेप्शन आएगा क्या कि cot इनवर्स x जो है वो cot इनवर्स 1/x जो है वो tan इनवर्स x के बराबर है, क्या है, tan इनवर्स x के बराबर, ठीक है। लेकिन कब, जब x पॉजिटिव है तो, और इसकी वैल्यू पाई प्लस, इसकी वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स x हो जाती है अगर x नेगेटिव है तो। अब यार ये क्या बला है भैया, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये लफड़ा हो गया यहाँ पे, मतलब है ना, cot इनवर्स 1/x, अभी तो ऊपर तो सुंदर सुंदर चल रहा था, सीधा उल्टा कर रहे थे, यहाँ तो दो केस बन गए कि cot इनवर्स 1/x जो है ना सीधा tan इनवर्स x हो जाएगा, कब, जब x पॉजिटिव है, और या फिर पाई प्लस tan इनवर्स x होगा जब x नेगेटिव है। अब ये हुआ क्यों, देखो इसकी, इसका प्रूफ बता रहा हूँ, अगर वो समझ लो, समझ जाओगे तो अभी तक जो चैप्टर पढ़ा है तो पूरा समझ में वापस से रिवाइज हो जाएगा, ये मान लो आप ना। इसके प्रूफ पे जाता हूँ मैं, ठीक। तो बच्चों इसका प्रूफ अगर मैं देखूं, एक मिनट यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ी, चलो कोई बात नहीं, यही कर देते हैं ना इसका प्रूफ। हाँ बेटा, रुद्र ने एकदम चीजें सही पकड़ी थोड़ी थोड़ी, बट अपन एग्जैक्ट प्रूफ देख लेते हैं बेटा कि cot इनवर्स वन अपॉन एक्स जो है उसको अपन ने थीटा मान लिया। अब इंपॉर्टेंट बात, cot इनवर्स के अंदर क्या क्या रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो cot इनवर्स के अंदर, तो cot इनवर्स में क्या रख सकते हैं, r, तो x की जगह कुछ भी रख सकते हैं सिवाय जीरो के। इसका मतलब जो x है मुन्ना, वो कितना है, माइनस इन्फिनिटी से ओपन जीरो है, और यूनियन जीरो से इन्फिनिटी है, मतलब कुछ भी हो सकता है सिवाय जीरो के। अब देखना बेटा, अगर ऐसा लिख दिया तो एक बात बताओ, अब अगर cot इनवर्स को थीटा माना है, और थीटा कहाँ से कहाँ तक है, सब जगह है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि थीटा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, समझ पा रहे हैं भावनाओं को, तो बेटा थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, समझो यार। जब cot इनवर्स में सारी वैल्यू रख दोगे दुनिया भर की, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, जीरो से पाई, कितनी आ जाएगी, जीरो से पाई, ना समझे, समझ रहे हो ना बेटा। हाँ, तो थीटा कितना आ जाएगा, जीरो से ओपन पाई, सही है, सही नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो x जो है वो जीरो अगर होता तो cot इनवर्स इन्फिनिटी होता, cot इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, cot इनवर्स का ग्राफ देखो जरा, और ये बताओ जब x इन्फिनिटी जा रहा होता है तो कितना होता है। हाँ बिल्कुल, पाई/2 नहीं होगा, वही मैं कहना चाह रहा था ना, ठीक है। आप ग्राफ देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि x जब जीरो नहीं डाल सकते हो तो x जीरो पर क्या होता है, वन अपॉन x, मतलब इन्फिनिटी बनेगा, ये चीज इन्फिनिटी है ना, और इन्फिनिटी को जब अप्रोच करता है तो क्या बनेगा वो देखना है। तो यहाँ पर जो है बच्चों एक चीज समझ में आ गई, जो थीटा है आपके पास वो जीरो से पाई/2 होगा, और सॉरी, माइनस नहीं, यूनियन पाई/2 से पाई होगा, ये है ना। तो ये बनेगा, पाई/2 नहीं बन पाएगा कभी भी, ठीक है। अब समझना बेटा भावनाओं को, अब थीटा को तो लिख ही रखा है ना, अगर ये है, देखो ये सारी है ना, ये सारा ये बंदोबस्त करना पड़ता है, ये इतना सारा, जब आप ये करोगे ना तो सवाल आगे बढ़ेगा। सीधा सीधा आपने cot इनवर्स को ही माना और सीधा 1/x को cot थीटा लिख दिया तो कुछ भी नहीं होगा, फिर वो देसी मेथड है वो एनसीईआरटी वाला, उससे सवाल नहीं बनेंगे आई, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एक एक चीज लिखनी है, तो इसका मतलब ये है कि हम cot थीटा को कितना लिखेंगे बच्चों, 1/x, cot थीटा को लिखेंगे 1/x। अब अगर cot थीटा 1/x है भैया, तो tan थीटा x हो जाएगा। अब सीधा सीधा बोल सकते हो कि tan थीटा x है तो थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स x, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि tan थीटा अगर x है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x तब लिख सकते हैं जब थीटा उस डोमेन में हो जिसमें tan का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और tan का इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है तो थीटा माइनस पाई/2 से पाई/2 में एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है, मतलब समझो, tan थीटा अगर x है तो थीटा को tan इनवर्स x कब लिख सकते हैं, जब थीटा माइनस पाई/2 से पाई/2 हो, ये हमने पढ़ा है पहले दिन ही, है ना। तो यहाँ पर तो थीटा जो है ना वो जीरो से पाई/2 तो ठीक है चलेगा, लेकिन इसका क्या, इसमें थोड़ी ना,
अगर थीटा पाई बाई 2 से पाई चला गया तो फिर थोड़ा थीटा को tan वर्सेस लिखेंगे, tan का इनवर्स ही डिफाइन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होता है। इसका मतलब भैया यहाँ पे इस केस में 0 से पाई बाई 2 में तो सीधा थीटा को tan वर्सेस लिख सकते हैं, पर इस केस में पाई बाई 2 से पाई में थीटा को tan वर्सेस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा यदि x है तो थीटा को tan वर्सेस तभी लिखा जा सकता है जिस रीजन में tan इन्वर्टिबल हो, और tan इन्वर्टिबल कब है, ये पहले दिन हमने ग्राफ में डिस्कस किया था, माइनस पाई बाई 2 ओपन से पाई बाई 2 ओपन, और यहाँ पे ये बाहर निकल रहा है उसके, है ना। तो हम क्या बनाएंगे, दो केस बनाएंगे। हम केस बना लेते हैं पहला केस क्या है कि भैया जब थीटा ना 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। अब बताओ बेटा थीटा पाई बाई 2 से 0, थीटा 0 से पाई बाई 2 कब आएगा। यहाँ देखो, जब x की क्या रखोगे आप इधर पॉजिटिव वैल्यूज, जब x की क्या रखोगे पॉजिटिव वैल्यूज, तो थीटा 0 से पाई बाई 2 तब मिलेगा यहाँ पे जब x क्या रखोगे पॉजिटिव। इसका मतलब जब x पॉजिटिव है तो थीटा 0 से पाई बाई 2 है, और अगर थीटा 0 से पाई बाई 2 है तो सीधा सीधा tan थीटा अगर x है तो थीटा को tan वर्सेस लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एंगल आ रहा है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने प्रूव कर दिया थीटा क्या cot इनवर्स 1 अपॉन x जो है वो tan इनवर्स x के बराबर है, कब, जब x पॉजिटिव है। पर बच्चों दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस क्या है, जब x नेगेटिव होगा, यहाँ पर जब x नेगेटिव होगा तो ये जो थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों वो पाई बाई 2 से पाई आएगी। अब अगर ये पाई बाई 2 से पाई है तो हमने क्या निकाला था, tan थीटा x के बराबर निकाला था। अब अगर कोई बोले कि मैं शायद थीटा को tan वर्सेस लिख दूं डायरेक्टली, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये क्या है भैया, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा तो ही क्या कर सकते हैं, tan का इनवर्स ले सकते हैं, तो ये नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल जुगाड़। तो tan थीटा को tan थीटा माइनस पाई लिख सकते हैं, ये हमने देखा, आज ही देखा, tan थीटा को tan थीटा माइनस पाई लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख दिया। अब समझना, अब क्या है कि बच्चों जब थीटा पाई बाई 2 से पाई डालोगे यहाँ पे, तो थीटा जैसे पाई बाई 2 डालोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस पाई बाई 2 बनेगा, और थीटा जैसे यहाँ पे पाई रखोगे थीटा की जगह तो ये कितना बनेगा, 0। तो ये जो थीटा माइनस पाई दिख रहा है आपको, ये जो थीटा माइनस पाई है वो माइनस पाई बाई 2 से 0 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस पाई बाई 2 से 0। और अगर tan के अंदर का एंगल माइनस पाई बाई 2 से 0 भी आ रहा है तो भी tan क्या है, इन्वर्टिबल है। इसका ना इस केस में अब मैं इनवर्स ले सकता हूँ, थीटा माइनस पाई को सीधा tan वर्सेस लिख सकता हूँ, क्योंकि अंदर का जो एंगल है tan वाला वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंदर कहीं लाई कर रहा है, कितना है वो, माइनस पाई बाई 2 से 0। ये बात समझ में आ गई। तो ये प्रूव हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी प्रूव हो गई, पाई प्लस tan वर्स x, कब, जब x नेगेटिव था, ठीक है। इसको घर जाके आराम से 2 बार करिएगा भैया, है ना, मजेदार है ये। तो थीटा कितना आ गया बच्चों, पाई प्लस tan वर्स x, कब, जब x नेगेटिव था। थीटा कौन, cot इनवर्स 1 अपॉन x, बात समझ में आ गई। तो cot इनवर्स 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी हो गई थी, सीधे tan वर्स x हो गई थी जब x पॉजिटिव था, और पाई प्लस tan वर्स x हो गई थी जब x क्या था, नेगेटिव था। समझ गए, तो ये प्रूव कर दिया हमने। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं है समस्या। चलिए बच्चों अब ना आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी अपनी कौन सी, 3। अब बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 देखना आप, है ना, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है, गौर से देखिएगा। प्रॉपर्टी 4 हम देख चुके हैं साथ साथ। मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में से 3 फंक्शन और आए थे, तो साइन इनवर्स, एक tan इनवर्स और एक कॉसेक इनवर्स। तो साइन इनवर्स माइनस x जो होता है मुन्ना, वो माइनस का साइन इनवर्स x होता है, जहां पर यार ऑब्वियस ये बात है डोमेन में होना चाहिए ना, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब समझते हो, x माइनस 1 से 1। और बच्चों देखना ऐसे ही दूसरा एक और ऑड फंक्शन कौन सा बताया था, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स माइनस x जो है वो माइनस का tan इनवर्स x होता है, क्योंकि tan इनवर्स ऑड फंक्शन है, लेकिन कब, डोमेन में, तो x इसका डोमेन तो r होता है। तीसरा फंक्शन पढ़ा था बच्चों जो ऑड था वो था कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स माइनस x जो था वो भी बच्चों माइनस का कॉसेक इनवर्स x के बराबर था, कब, जब ये डोमेन में था। तो डोमेन कितना था भैया इसका, जानते हो आप, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और 1 से इन्फिनिटी। तो 3 फंक्शन तो हमने पढ़ ही रखे थे, ये प्रॉपर्टी 4 तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन 3 फंक्शन हमने पढ़े थे नैनो, कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स नैनो था, कॉट इनवर्स नैनो था, सेक इनवर्स नैनो था। तो उनको देखना है क्या करना है ना। तो बच्चों गौर से देखिएगा, ये जो कॉस इनवर्स माइनस x होता है, ये आपको बताया था मैंने कि ना इवन है ना ऑड है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स x होती है 19 की वैल्यू, कब,
पूरे डोमेन में, मतलब -1 से 1 x है। और ऐसे ही बच्चों सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है मुन्ना, वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है कब? डोमेन में यार। तो सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? 1 या 1 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से -1, मतलब मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे ही एक और नैनो फंक्शन बताया था आपको मैंने, कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है बेटा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, क्या हो गया भाई तेरे को? अच्छा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कब? डोमेन में। तो डोमेन क्या होता है कॉट इनवर्स का? तो आर। फिर जितने भी क्या थे नैनो फंक्शंस थे, क्या थे? नैनो, 3 फंक्शंस। तो फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इनका वैल्यू क्या होती है? पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। क्यों होती है, कैसे होती है, जानने के लिए भैया प्रूफ देखते हैं। भाई इसका तो प्रूफ बताना नहीं है शुरू के 3 का, ये तो हमने ग्राफ से लिख लिया था, ऑड फंक्शन है, इसमें तो क्या प्रूफ बताएं, है ना? तो जरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आखिर क्यों हुआ, ये देखा जाएगा। क्यों हुआ देखते हैं बच्चों, क्यों हुआ भैया, देखो। तो चलते हैं अगले पेज पे, और अब मुझे प्रूफ करना है ना? प्रूफ क्या करना है हमें कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है जब x -1 से 1 हो, ये प्रूव करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, गौर से देखना, पुट कर दूंगा मैं। ये जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो LHS है, इस कॉस इनवर्स माइनस को थीटा मान लूंगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हो ये रहा है कि x -1 से 1 है, ठीक है? तो माइनस एक्स भी कहां से कहां तक हो जाएगा? -1 से 1। तो इसका मतलब थीटा कितना दे देगा आंसर, कॉस इनवर्स कितना आंसर दे देगा? थीटा 0 से पाई। तो थीटा हो जाएगा आपका 0 से पाई। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर थीटा है तो कॉस थीटा माइनस एक्स हो सकता है। देखिए एक चीज समझिएगा, अगर यहाँ पे ये इनवर्स है, कॉस इनवर्स समथिंग बराबर थीटा, तो सीधा सीधा इस समथिंग को कॉस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन कॉस थीटा बराबर समथिंग अगर है, कॉस थीटा समथिंग है, तो सीधा इनवर्स नहीं ले सकते। इनवर्स के लिए चेक करना पड़ता है फिर कि थीटा जो है वो आपका इन्वर्टिबल वाले जोन में है कि नहीं है। तो कॉस थीटा इन्वर्टिबल कब बनता है? जब थीटा 0 से पाई होता है। हालांकि इस केस में है, पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? कब ध्यान रखना है, इनवर्स अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। इनवर्स अगर है तो उसको उल्टा लिख सकते हैं, क्योंकि इनवर्स तो ऑलरेडी है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को कॉस थीटा लिख सकते हैं। और अगर cos थीटा माइनस एक्स है तो उसको थीटा को cos इनवर्स माइनस एक्स निकालने से पहले चेक करना पड़ता है कि cos थीटा इन्वर्टिबल जोन में है कि नहीं। तो इन्वर्टिबल जोन होता है 0 से पाई, यहाँ पर तो है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चों ये तो कर लिया। अब देखो जो मैं प्रूव करना चाहता हूँ, जो मैं प्रूव करना चाहता हूँ वही RHS करना चाहता हूँ। RHS में cos इनवर्स के साथ x है, माइनस एक्स नहीं है। तो मतलब हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें माइनस एक्स नहीं चाहिए किसी भी हाल में। तो बच्चों अब क्या किया जाए? तो इसका मतलब मैं x को लिख सकता हूँ माइनस का cos थीटा, क्योंकि मैं माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स चाहता हूँ, तो मैंने x को माइनस cos थीटा लिख दिया। अब माइनस cos थीटा अगर लिखा तो फिर अब मैं इनवर्स कैसे लूं? क्योंकि माइनस cos थीटा अगर x है तो इनवर्स कैसे लूंगा? माइनस बीच में आ रहा है ना, समझो, माइनस बीच में आ रहा है। तो बच्चों हमने पढ़ा था बचपन में, ठीक है, कि cos थीटा जो होता है अगर मैं cos पाई माइनस थीटा की बात करूं, x नहीं यार थीटा। देखो भैया, अगर मैं ये बोलूं आपसे, गौर से देखिएगा, कि क्या cos पाई माइनस थीटा लिखा जा सकता है माइनस cos थीटा को? यस, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा ही होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने ये सारा प्रपंच क्यों किया? क्योंकि माइनस हटाना था। अब cos थीटा में माइनस अंदर घुसता नहीं है, क्योंकि cos ऑड फंक्शन थोड़ी ना है। तो ऐसा लिख सकते हैं, अब ऐसा तो लिख सकते हैं। तो cos पाई माइनस थीटा अगर x है तो क्या मैं सीधा सीधा इनवर्स ले सकता हूँ? क्या सवाल ये है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? भैया ऐसे अपनी मर्जी से थोड़ा लिख लेंगे। cos का मैंने बताया ना इनवर्स लेना है, तो चेक करना पड़ेगा क्या, है ना? क्या चेक करना पड़ेगा बेटा? cos पाई माइनस थीटा लिखा है मैंने, 2 पाई क्यों लिखेंगे? cos 2 पाई माइनस थीटा तो cos थीटा हो जाएगा, फिर माइनस का क्या करोगे ना? तो बच्चों देखो, थीटा जो है वो 0 से पाई है, थीटा जो है 0 से पाई है। थीटा अगर 0 से पाई है बच्चों, तो ये पाई माइनस थीटा कहां से कहां तक होगा? तो इसमें थीटा की जगह 0 डालो, तो पाई माइनस 0 कितना हो जाएगा? पाई। और थीटा की जगह एक बार क्या डालो? पाई। तो पाई माइनस पाई 0। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 0 से पाई आ रहा है। अगर कॉस के अंदर का एंगल 0 से पाई आता हो, कॉस के अंदर का एंगल 0 से पाई आता हो, तो कॉस इन्वर्टिबल है, मतलब पाई माइनस थीटा को सीधा सीधा कॉस लेके कॉस इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है।
समझ गए। और अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब अपने थीटा माना किसको था, अपने थीटा कॉस इनवर्स माइनस एक्स को माना था, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसमें कई बच्चों के डाउट ये है कि सर 2 पाई माइनस क्यों नहीं लिख रहे आप, तो 2 पाई माइनस करके फायदा नहीं है, क्योंकि कॉस 2 पाई माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, माइनस का नहीं होता है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है देखो कि सर x बराबर माइनस कॉस थीटा अगर था तो फिर आप माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई प्लस थीटा भी तो लिख सकते हो। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। और उस केस में क्या होगा कि थीटा अगर हमारे पास 0 से पाई है, तो थीटा 0 से पाई है, तो ये एंगल पाई प्लस थीटा करोगे ना भाई, तो ये पाई से 2 पाई निकल जाएगा। अगर ये एंगल पाई से 2 पाई निकल गया तो फिर कॉस इन्वर्टिबल नहीं है, मुझे तो इन्वर्स लेना है ना, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि कॉस के अंदर का एंगल 0 से पाई के बीच में आए। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से प्रूव करते हैं, है ना, ठीक है। ठीक है वरना कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये बाकी दो प्रॉपर्टी याद कर लेना, ऐसे चाहो एग्जाम के बाद, अभी तो मत करना प्रॉपर्टीज, जब आपका एग्जाम हो जाए संडे को और उसके बाद आप फ्री हो, तब ये बाकी भी चीजें प्रूव करने की कोशिश करिएगा ऐसे ही, है ना, ठीक है, मजा आएगा आपको। बाकी तो वैसे प्रॉपर्टी याद ही रखनी है। चलिए भैया, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी मुन्ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 शायद, है ना, 4, ठीक है। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी है और विद नो एक्सेप्शंस, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, कि साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। ये प्रॉपर्टी है कब भाई, डोमेन में, डोमेन कितना आएगा, -1 से 1। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी हमेशा पाई बाई 2 होता है विद नो एक्सेप्शंस, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्स क्या हो सकता है, आर, ये भी पाई बाई 2 है। और ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की अगर बात करें मुन्ना, कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये भी पाई बाई 2 होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। बस वही डोमेन में, डोमेन क्या होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ गए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अब इसका भी एक पहले वाले का प्रूफ बताता हूं मैं आपको ना, ठीक है, कैसे। पहले वाले का ही मजेदार होगा ज्यादा। देखो भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का सम पाई बाई 2 प्रूव करना है, तो हम एक काम करते हैं, किसी एक को थीटा मान लेते हैं। पुट कर दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा। अब साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया है तो x -1 से 1 है मुन्ना। ये सब चीजें ध्यान रखो, हमेशा लिखोगे तभी सवाल आगे बढ़ेगा। और थीटा कितना आएगा, -π/2 से π/2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू तो -π/2 से π/2 रहती है। सही है बच्चों, ये आ गया। अब अगर हमने ऐसा लिखा तो बच्चों ऐसे देखिएगा कि x को सीधा सीधा साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब ये तो ठीक है यार, लेकिन पता है पिक्चर में ना, देखो प्रूव क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, तो साइन इनवर्स एक्स को तो क्या मान लिया, थीटा। अब गौर से ऊपर देखो, आप पहली प्रॉपर्टी देखो, क्या प्रूव कर रहे हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 है, और साइन इनवर्स एक्स को अगर थीटा बोलो तो कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। देखो जरा, अगर साइन इनवर्स एक्स को थीटा रख दें ऊपर पहले वाले इक्वेशन में, पहला जो पहली प्रॉपर्टी बताई है इसमें, पहला नंबर यहाँ, इसको अगर आप थीटा रख दोगे और थीटा को इधर ले जाओगे तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। तो अल्टीमेटली अगर मैं कॉस इनवर्स को, मैं क्या करूं, साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि cos इनवर्स x π/2 माइनस थीटा है, cos इनवर्स x कितना है, π/2 माइनस थीटा, तो अपने आप प्रूव हो गया ये प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब कुल मिला के अब पिक्चर में कौन आएगा, एक तो π/2 आएगा और एक cos आएगा। अब देखो हमारे पास तो पिक्चर में केवल x बराबर sin थीटा है, तो π/2 और cos बनाना है, तो π/2 और sin का cos का तो बहुत अच्छा रिलेशन है बचपन से, क्योंकि sin थीटा को cos π/2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, sin थीटा को cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। पर अब मुद्दा ये है कि क्या π/2 माइनस थीटा अगर x है, तो क्या मैं π/2 माइनस थीटा को cos इनवर्स x लिख सकता हूँ क्या। तो cos का इनवर्स तभी ले सकते हैं जब ये जो अंदर वाला एंगल है ये 0 से पाई हो, cos का इनवर्स 0 से पाई में ही लिख सकते हैं। तो जरा चेक करते हैं, आइए चेक करें। तो बताओ थीटा कितना है, -π/2 से π/2। तो बच्चों एक बार बताओ, जब यहाँ पे थीटा π/2 डालोगे तो π/2 माइनस π/2 कितना आएगा, 0। और जब थीटा यहाँ पे -π/2 डालोगे तो π/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस π/2 कितना हो जाएगा, पाई। तो ये थीटा π/2 माइनस थीटा एंगल कहां से कहां तक जाएगा, 0 से पाई में। और अगर cos के अंदर का एंगल 0 से पाई जा रहा है, इसका मतलब cos इन्वर्टिबल है उस केस में, तो इसका मतलब इसको हम सीधा cos इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तो
इसका मतलब क्या प्रूव हुआ कि थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो π/2 है, और थीटा कौन था मुन्ना? साइन इनवर्स एक्स ही थीटा था। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को आपने क्या प्रूव कर लिया? π/2। ठीक है, हेंस प्रूव। समझ गए? प्रॉपर्टी नंबर 5 भी समझ गए आप लोग? ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बाकी की प्रॉपर्टी आसान ही है। सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी दुखी करती है वो थी प्रॉपर्टी नंबर 2, है ना, और अपन ने सक्सेसफुली उसको समझ समझ के कर लिया। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार सोच लो इसके बारे में, आगे बढ़े। हाँ आप पूछो, तुम बेटा कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे ना, सवाल मतलब कुछ चीजें पूछ रहे थे आप इधर उधर की, वो सब पूछ सकते हो, बताओ जल्दी से। हाँ बेटा, टेस्ट में आएगा, आईटीएफ बिल्कुल आएगा बेटा। मैथ्स में हमेशा हमारे यहाँ पे टोटल डेट आता है, ठीक है, टोटल डेट। पर मैं आपको बता दूंगा आईटीएफ में क्या करना है। आईटीएफ में केवल और केवल आपको उतना करना है जो मैंने क्लास नोट्स में पढ़ाया, वो रिवाइज करके जाने हैं। एक एक करके बताता हूँ ना। सारे प्रॉपर्टी का समराइज बेटा, फिर निशा बेटा यही आदत हमारी खराब है ना, हम चीजों को समरी और ये सोचते हैं, कुछ समरी नहीं होता है ना। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इज अ वास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी पे एक सवाल आएगा, उसके बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। हमने इसलिए प्रूफ भी देखे, सारी चीजें देखी है। ठीक है, तो समराइज कुछ नहीं कर सकते बेटा, ये सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो कोई समरी देखो, सिंपल है। तो प्रॉपर्टी 5 sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स π/2, ये पीछे वाली प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, तो इसकी कोई समरी थोड़ी ना बेटा। हाँ, प्रॉपर्टी 4 में जो 3 बचा है, कौन सा 4 में 3 बचा है भाई? प्रॉपर्टी 4 में कौन 3 बचा था? अच्छा ये वाला, ये बेटा, ये तो अपन पहले ही कर चुके हैं ना। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऑड फंक्शन था, ये तो अपन पहले ही प्रूव कर चुके थे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। और ये जो बताया था, इसमें से एक का प्रूफ कर लिया आपने, बाकी का भी ऐसे ही कर सकते हैं। अभी मत करिए, देखिए अभी आप प्रॉपर्टी याद करना इंपॉर्टेंट है। और प्रूफ क्यों करते हैं? प्रूफ करने से ना हमारा चैप्टर का जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जो मैंने एक एक प्रूव कर रहा है वो आप एक एक प्रूव करके देखिए खुद से, और बाकी जो है वो फिलहाल छोड़ दो, जब फुर्सत मिले तब करके देखना। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। चलिए तो हम हाँ, संडे को टेस्ट में आ रहा है बेटा? हाँ बिल्कुल आ रहा है, 100% आ रहा है। और मैं टेस्ट के लिए आपको बता दूंगा कि आपको केवल जो है ना कॉपी पढ़नी है। ठीक है, और मैं जो 2-4 सवाल आपको होमवर्क के लिए दूंगा, केवल उतना करना है ना। आईटीएफ बहुत ज्यादा नहीं आएगा, आप फंक्शन पे फोकस करिएगा बेटा। ऑफलाइन क्लास के बारे में तो यार कोई अपडेट अभी आया नहीं गवर्नमेंट से ना। ठीक है, तो जब तक अपडेट नहीं आता कुछ कहना अभी तो मुश्किल है यार। पर चीजें ठीक तो हो रही हैं, बट अब देखो गवर्नमेंट है यार, सरकार है ना, तो देखते हैं क्या रहता है। ठीक, तो और क्या डाउट्स हैं आपके? सर क्लास 11 इज इन मोर प्रोपोर्शन इन टेस्ट और क्लास 12? बेटा क्लास 12 ही रहेगी, लेकिन अब क्लास 11 का जो चैप्टर आपका शायद मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, तो आप उसको अच्छे से करके जाए, उसमें से सवाल रहेंगे, है ना। ठीक है, डू योर सेल्फ डिस्कस बेटा, डू योर सेल्फ बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा डू योर सेल्फ के लिए आपके एलएन प्लस में ना वीडियो सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं। आप चाहें तो डू योर सेल्फ के वीडियो सॉल्यूशंस देख लिया करो, अगर आपको कहीं पे भी कोई अटकते हो तो आप, है ना। ठीक है यार, डू योर सेल्फ के ना मेरे पास पीडीएफ में सॉल्यूशन भी नहीं बना, भेज देता, अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जिसमें कुछ ज्यादा डाउट लगेगा वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। हाँ बेटा, टेस्ट तो ऑनलाइन ही होगा यार। बेटा हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, अभी कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं। मैं इसमें कोई शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, वो बुकलेट वैसे ही मिल जाएगी आपको, जो जो हमारे फॉर्मूले वगैरह है ना, बुकलेट वैसे ही मिल जानी है। इन चीजों में टाइम मत खराब करो। शॉर्ट नोट्स एंड ऑल ये सब उन सब्जेक्ट्स में करते हैं जिनमें याद करना रहता है ना, उनमें शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। मैथ्स में तो हर सवाल सवाल है बस, है ना, उसमें क्या शॉर्ट नोट्स बनाओगे, क्या करोगे, हर फॉर्मूले तो लिमिटेड ही है। ठीक है बेटा, सब में कि ये आपका जो सवाल है यार, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा।
आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करें एक बार, उनसे डिस्कस करें, उनका जो भी डिसीजन है आप उस हिसाब से आगे बढ़ जाएं, ठीक है। फंक्शन सीट सॉल्यूशन बेटा अभी शायद अपलोड नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, मैं अभी आज कर देता हूँ अपलोड, है ना, ठीक है, आज कर दूंगा क्लास के बाद। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, हम, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज हम सीख गए, समझ गए। तो देखिएगा अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक मिनट बच्चों, ताकि ये सारी प्रॉपर्टीज अभी हमें याद भी हो जाएंगी। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि जैसे सबसे पहले हमसे पूछा है कि मान लीजिए कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द नहीं बेटा मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास अभी कहाँ, कौन सी बेटा एक्स्ट्रा क्लास, मेरी वाली? अभी आप यार सेल्फ स्टडी करो टेस्ट तक, है ना, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में मत पड़ो। नहीं रखी मैंने, शाम को भी कोई क्लास नहीं रखी है ना, ठीक है। रात वाली भी अभी चक्कर मत पड़ो आप, है ना, क्लास अब क्लास करने का अभी फिलहाल टाइम नहीं है, 2 दिन रिवाइज करो फंक्शन, ठीक है। देखो इसमें क्या है बच्चों, सॉल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशंस। और देखो आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं, है ना, आईआईटी का। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भैया, स्कूल के एग्जाम नहीं है कि आप उम्मीद करके आएंगे कि 70 60 50% आएंगे, नहीं आएंगे, 20 25 28 ये परसेंट आते हैं, ठीक है, और शुरू शुरू में तो इससे भी कम आते हैं। तो आपका काम क्या है, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि आपके ही आते हैं, हर वो बच्चा जो आईआईटी में सिलेक्ट होता है उसका शुरू में ऐसे ही आता है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा पेपर देखा होता है, ठीक है, जिसमें हर क्वेश्चन ही खतरनाक है। तो उसको घबराना आपको नहीं है ना, हो सकता है कि शुरू में आपका 5 7 8 9 10% भी आ जाए, ठीक है। हाँ बेटा आदित्य रैंक वैंक सब मिलेगा, टेंशन मत करो ना, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं हो सकता है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम बच्चे हमारे यहाँ जो है ना पूरे फेज में वो सब पढ़ रहे हैं, वो पूरे साल भर टेस्ट देते हुए आए हैं। अपना पहला टेस्ट है, अपने को उसमें घबराना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे पहला होगा, फिर एक दिन दूसरा भी होगा, फिर तीसरा, धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगा। तो पेपर देख के ना घबरा जो मत जाना कि यार ये आईआईटी का पेपर ऐसा होता है क्या, ठीक है ना। तो उसलिए क्या है कि पहला पेपर है, तो पेशेंस रखें और कोशिश करें कि चाहे आप 18 सवाल मान लीजिए आते हैं एक सब्जेक्ट में, तो 18 में से आप कोशिश करें कि आप 5 ही करें चाहे, पर पांचों में ठीक से टाइम दें और कॉन्फिडेंस से करें, उसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ भी मत करना। और जिन बच्चों की आदत है वो कुछ भी बोल देते हैं, तो उनके साथ बहुत दिक्कत है भैया, वो कुछ भी के चक्कर में सारे सवाल गलत होंगे। इसलिए कुछ भी मत करना, पूरा प्रॉपर सॉल्व करना, चाहे 4 करो चाहे 5 करो, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग ना हो ये कोशिश करना, ठीक है, ज्यादा करने की लालच में पढ़ना नहीं है। ज्यादा किसी की भी नहीं होंगे, जो ज्यादा करेगा उसके नेगेटिव और हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बेटा नए बच्चे आपके बैच में ही है बस, है ना, बाकी सारे बच्चे पुराने ही हैं, आपके बैच में है बच्चे, ठीक है। नए हैं मतलब यार कुछ पढ़ के भी आए हैं ऐसा नहीं है, और कुछ ऐसे हैं बिल्कुल नए हैं। तो कोई बात नहीं, आप भी पुराने हो जाओगे 2 1 महीने बाद, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखो जो पढ़ा रहे हैं वो सीखते रहोगे, बीट कर दोगे पुराने बच्चों को भी एक दिन। और अगर आप वही स्कूल वाली मेंटालिटी में जियोगे, कंफर्ट वाली लाइफ में, तो फिर तो बेटा फिर दिक्कतें हैं, दिक्कतें उनके साथ भी हैं, सबके साथ है, फिर तो दिक्कत आएगी ना। चलिए बेटा, ये कौन है, वचस्पति पांडे, धन्यवाद बेटा। देखो ये बेटा एक क्वेश्चन है कि इक्वेशन सॉल्व करनी है, समझना है ना। ये पाई लिखा हुआ है यार मैंने, पाई पाई पाई, है ना। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा कि ये 4 साइन इनवर्स एक्स है प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई है। अब यहाँ दो दो चीजें अननोन में आ रही है, साइन इनवर्स एक्स भी और कॉस इनवर्स एक्स भी। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो बच्चों प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी कि ये cos इनवर्स x जो है, ये cos इनवर्स x को हम पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाया था आपको मैंने कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमेशा पाई बाई 2 होता है, बिंदास, ठीक है। तो बच्चों ये ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये भाई, एक मिनट, देखो इतने सिंपल होते हैं सवाल। तो 3 साइन इनवर्स x जो है मुन्ना, वो कितना हो गया, पाई बाई 2 के बराबर हो गया। मतलब साइन इनवर्स x जो हो गया बेटा, वो पाई बाई 6 के बराबर हो गया, ठीक है। और साइन इनवर्स x अगर पाई बाई 6 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, हाफ। दैट्स इट, खत्म हो गई बात, इतना सिंपल है, सही है। और देखो एग्जाम में अगर आप करो, एग्जाम में टाइम बहुत होता है भैया, है ना, सवाल नहीं हो रहे होते हैं, तो आप x बराबर हाफ ना इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई भी कर देना, पता लगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आइडिया लग जाएगा ना। तो इक्वेशन में डाल के चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये 4 साइन इनवर्स x, ये तो हो गया सवाल, एक मिनट। अब बेटा एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल है कि 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x बराबर 2 पाई। अब ये सारे बच्चे अभी करके बताओ भैया फटाफट से मुझे,
5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x बराबर 2 पाई, ये करके बताओ। कर लिया। तो ये सारे लोग करो, है ना, इंतजार मत करो कि कोई और करेगा आपके लिए। देखो सिंपल, इसमें क्या करना है कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू हमेशा सम जो है पाई बाई 2 होता है बच्चों, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 5 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को लिख देंगे कितना, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, ये बच्चों 2 पाई आ गया। तो यहाँ से देखो ये 5 tan इनवर्स x को 3 मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 3 tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा मुन्ना, और यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाई 2 इक्वल टू कितना, 2 पाई। तो बच्चों यहाँ से 2 tan इनवर्स x जो है वो हो जाएगा पाई बाई 2 के बराबर। तो बच्चों यहाँ से tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी पाई बाई 4 के बराबर। तो बच्चों यहाँ से x कितना आ जाएगा, 10 पाई बाई 4 दैट इज 1। तो बिल्कुल सही आंसर है मैक्सिमम लोगों का। एक दो बच्चों का गलत है, बाकी सबका मैक्सिमम सही आया है, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है सवाल, कि किसी ने बोला कि ये निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाय 10, बोला ये निकालो भाई इसकी वैल्यू। अब निकाल के बताओ इसकी वैल्यू, है ना, जल्दी निकालो। निकालो बेटा, टाइम मतलब वो मत करो, घबराओ मत, निकालो निकालो। निकाल लिया, ठीक है बच्चों, ना। तो इसका इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाए आप लोग, देखो मैं बताता हूँ बेटा। साइन इनवर्स ये है, साइन इनवर्स समथिंग, साइन इनवर्स के अंदर कॉस है लेकिन है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स ऑफ मसाला, साइन इनवर्स ऑफ मसाला बोलो, मसाला। तो साइन इनवर्स ऑफ मसाला कितना, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ मसाला, ये लो, लिख सकते हैं ऐसा। तो बच्चों ये देखो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा आ गया, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब देखो आपको बताया था कॉस इनवर्स कॉस थीटा को सीधा थीटा कब लिखोगे, याद करो भी प्रॉपर्टी नंबर 2,
कॉस इनवर्स कॉस थीटा को सीधा थीटा कब लिखोगे, सीधा थीटा लिखोगे जब थीटा 0 से पाई होगा, थीटा 0 से पाई होगा। अब भैया ये जो थीटा आपको नजर आ रहा है अंदर, ये 13 पाई अपॉन 10, ये तो होता है कितना, 0 से पाई नहीं है, ये तो 3.3 पाई है। तो कॉस का कन्वर्जन लगाएंगे, घबराना नहीं है, कॉस का कन्वर्जन। अब देखो कॉस 2 पाई माइनस, देखो 33 पाई बाय 10 कितना हुआ, 3.3 पाई, 3.25 पाई। 3.25 पाई के नजदीक कौन है, 2 पाई की 4 पाई, 4 पाई। कौन नजदीक है, 4 पाई। तो cos 4 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि cos 4 पाई माइनस थीटा कितना होता है मुन्ना, cos थीटा ही होता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पाई बाई 2 माइनस, ये देखो याद रखना भैया, cos 4 पाई माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है। तो सर ने बता भी दिया होगा आपको, ये ना कन्वर्जेंस ये होता है। तो cos थीटा को मैंने cos 4 पाई माइनस थीटा लिख दिया। तो पाई बाई 2 माइनस ये कितना हो गया, cos इनवर्स cos, इसको सॉल्व किया मैंने तो कितना आ गया, 7 पाई बाई 10 आ गया बच्चों। अब देखो ये जो 7 पाई बाई 10 है, 7 पाई अपॉन 10, ये 0 से पाई के बीच में, क्योंकि पाई से छोटा है, तो अगर ये 0 से पाई के बीच में है, इसका मतलब इसको मैं सीधा सीधा थीटा लिख सकता हूँ, cos इनवर्स cos थीटा को थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से पाई है। तो बच्चों ऐसा लिख दिया, तो ये आंसर आ गया। अब आंसर आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ गया, 5 पाई माइनस 7 पाई, दैट इज माइनस का 2 पाई बाय 10 इक्वल टू माइनस पाई बाय 5। ठीक है, बिल्कुल। तो अंशु बेटा बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर दिया आपने, ठीक है, क्लियर, ये आ गया। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब हमने को क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल में अब एक सवाल पूछता हूं आपसे कि बताइए कि भाई साइन ऑफ ये मान लीजिए कि ये है 3 tan इनवर्स, एक मिनट रुक जाइए यार, ये मान लो तो पूछते हैं साइन ऑफ, ये मान लो 4 cot इनवर्स 3 मान लीजिए, है ना। ये यार ये क्या हो रहा है भाई, क्यों परेशान कर रहा है। देखो ये पूछा गया साइन ऑफ 4 cot इनवर्स 2 मान लेते हैं, 2 माइनस ये पूछ लिया cos ऑफ 2 tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू बच्चों निकालनी है, ठीक है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल, आपको ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो देखो साइन ऑफ 4 cot इनवर्स 2 निकालना है, तो मैं मान लूंगा कि cot इनवर्स 2 जो है वो एक एंगल है थीटा। तो अगर cot इनवर्स 2 एक एंगल है थीटा, तो बच्चों cot थीटा कितना हो जाएगा, 2, इसमें कोई समस्या नहीं है, cot थीटा 2 आ गया। अब ये जो tan वर्स 3 है, तो मान लूंगा कि tan वर्स 3 एक एंगल है, tan वर्स 3 किसके बराबर है, फाई के बराबर। तो tan फाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो साइन 4 थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 थीटा, माइनस ये हो जाएगा cos 2 फाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 फाई। तो ये साइन 4 थीटा माइनस 2 पाई, ये वैल्यू निकाल 2 फाई है ना, तो ये निकालना है। तो बच्चों देखो साइन 4 थीटा निकालना है, और आपको क्या पता है, साइन 4 थीटा निकालना है, आपको क्या पता है, cot थीटा पता है। cot थीटा पता होने का मतलब होता है कि आपको tan थीटा पता है। कितना पता है tan थीटा आपको, 1/2 के बराबर। tan थीटा कितना पता है, 1/2 के बराबर, सही है। अब बच्चों एक चीज समझिएगा भावनाओं को, कि cot इनवर्स 2 की वैल्यू थीटा थी, cot इनवर्स के अंदर क्या रखा आपने, 2 मतलब पॉजिटिव नंबर रखा, cot इनवर्स के अंदर क्या रखा, पॉजिटिव नंबर रखा। बहुत समझ में आ रही है। तो आंसर थीटा आया, इसका मतलब थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, थीटा ऑब्वियस सी बात है कि एक्यूट एंगल है। ऐसे tan इनवर्स में आपने क्या रखा, 3, tan इनवर्स का आंसर क्या आता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और tan इनवर्स के अंदर अगर आप x की जगह 3 रखते हैं, है ना, tan फाई 3 है, तो फाई भी क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो ये भी आप जानते हैं फाई भी एक एक्यूट एंगल है, सही है। अब बच्चों देखिएगा, मेरे पास ना tan थीटा पता है, और मुझे तो sin 4 थीटा निकालना है, sin 4 थीटा। तो sin 4 थीटा को मैं लिखूंगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देखो तो ये कितना हो जाएगा, एक sin 4 थीटा को लिखेंगे 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में sin 2 थीटा का, माइनस cos फाई, है ना, cos 2 फाई। अब हमको tan फाई की वैल्यू पता है, tan फाई की वैल्यू पता है। तो देखो cos 2 फाई का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई।
लिख सकते हैं ऐसा, हाँ या ना? अब बच्चों देखिएगा, फॉर्मूला तो सबका होता है, कैसे? साइन 2 थीटा भी निकाल सकते हैं, इधर अलग से निकाल लो। अगर हमको साइन 2 थीटा निकालना है और हमको क्या पता है, हमको टेन थीटा हाफ पता है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जानते होंगे आप, है ना? ठीक है, तो 2 टेन थीटा मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, हाफ, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोले तो 1/4, तो ऊपर आ जाएगा 1, तो 4/5 आ रहा है ये, ठीक है। साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना है, 4/5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन 2 थीटा कितना होगा, 4/5। पर मुन्ना भी कॉस 2 थीटा भी बचा है, एक मिनट, कहाँ गया तू? कॉस 2 थीटा बचा है, और हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है हाफ, तो कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, अभी लिखा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बच्चों यहाँ टेन थीटा की वैल्यू हाफ है, तो स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 3/5 माइनस, ये अपन ने देखो cos 2 फाई को ऐसा लिखा था, है ना? अब यहाँ tan फाई की वैल्यू डाल दो, tan फाई कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 9, ये आ गया, ठीक है। अब इसको बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इधर तो आ रहा है 24/25, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 8/10, है ना? ठीक है, 8/10, तो बस ये आंसर है, ऐड वेड तो कर लेना आप, ये तरीका है। समझ गए बेटा? कोई समस्या जीवन में आपके? बताइए, कुछ दुख हो, दर्द हो जीवन में? नहीं है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। तो बच्चों यहाँ तक तो कोई समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, नहीं है ना? ठीक है, तो आगे देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी ना, ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अब अगला सवाल, हाँ बेटा देखना, सवाल देखते हैं आगे, नेक्स्ट। अब देखो एक मजेदार सवाल है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम maximum and minimum value of के बाद पहला सवाल, साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना था। अब यहाँ साइन इनवर्स x भी वेरिएबल है और कॉस इनवर्स x, लेकिन एक चीज तो समझ में आ गई कि साइन इनवर्स x अगर कॉस इनवर्स x दोनों चीजें हैं तो x का तो लिमिटेशन हो गया, क्या x तो -1 से 1 होगा, ये तो हम खुद ही निकाल सकते हैं, ठीक है, सवाल में नहीं देगा, आपने निकाला ये, ठीक। मतलब कुल मिला के इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, पता लगे सवाल में सोच रहे हो आप, सवाल में नहीं दे रखा, हमें खुद निकालना है, तो डोमेन, ये डोमेन है साहब। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, डायरेक्ट तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स x अलग है, कॉस इनवर्स x अलग है। तो हमने क्या लिखा कि हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब को हम लोग a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab, a प्लस भी लिख सकते हैं क्या, बताना जरा, a क्यूब प्लस b क्यूब को, ये -3ab है ना,
a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ऐसा जल्दी बताओ यार, बैठा मत करो ऐसे, बोलते ही नहीं हो। इसमें भी डाउट है क्या कोई फॉर्मूले में भी? बचपन में पढ़ा होगा तो स्कूल का फॉर्मूला है। हाँ भैया कर सकते हैं ऐसा। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जो y है उसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हो जाएगा ये a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी, और a प्लस बी बोले तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं इसको फॉर्मूला लगा के। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 का क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू, आप समझना ये साइन इनवर्स x है, तो फिर मैं कॉस इनवर्स x को क्यों झेलूं, तो मैं कॉस इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ, और ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अगेन पाई बाई 2। तो ऐसा बन गया बच्चों ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई समझना, पाई बाई 2 का होल क्यूब माइनस, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इतने बड़े को सॉल्व करने में अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैंने पहले से यहाँ पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया भैया, कि साइन इनवर्स x जो है उसको मैंने t ले लिया अब, है ना, और t ले लिया तो x कहाँ से कहाँ तक है -1 से 1, तो t कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो जाएगा बेटा, ये t हो गया। अब देखो y कितना हो गया आपके पास, y हो गया पाई बाई 2 क्या होल क्यूब माइनस का 3t पाई बाई 2 माइनस t इंटू पाई बाई 2, सही है। अब देखो ये पाई बाई 2 का क्यूब है, यहाँ पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे भैया, तो पाई बाई 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा एक्सप्रेशन, ये बनेगा पाई बाई 2 इज कॉमन, और वी आर लेफ्ट विद पाई बाई 2 का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर अपॉन 4, है ना, माइनस, अब देखो ये 3t से मल्टीप्लाई होगी, पाई बाई 2 कॉमन आ चुका है, तो कितना आएगा माइनस का 3 बाई 2 पाई t, और प्लस का 3t स्क्वायर, ये आ गया भैया, समझ में आ रहा है पाई बाई 2। तो इस मसाले को मैं ले जा रहा हूँ थोड़ा अभी आगे, क्योंकि जगह होगी फुल। ठीक है, तो बच्चा ये क्या है मसाला, देखते हैं जरा तो इस मसाले को देख देख के लिखते हैं, बाहर पाई बाई 2 है, फिर पाई स्क्वायर बाय 4 है, देखो तो ये जो y आया था आपका, y बराबर कितना था, पाई बाई 2 तो था बाहर, और यहाँ था कितना, एक तो 3t स्क्वायर था प्लस का, और कितना था माइनस का 3 पाई बाई 2t, अच्छा 3 माइनस का, एक मिनट, माइनस का 3 पाई बाई 2t प्लस कितना था पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4, एक मिनट, ये तो इसको अपन ने कॉपी कर लिया, लेकिन t क्या था बताया था आपको मैंने, t अपन ने इसको माना था t -1 से 1 है। अब बच्चों एक बार बताओ, देखिए पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, ये t में क्या है क्वाड्रेटिक, देखो ये t में क्वाड्रेटिक है, और t -1 से 1 है, तो क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना आप जानते हो ना भाई, y का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, सही बात है तो अगर आप ये जानते हो तो एक बात बताइए, ये जो क्वाड्रेटिक आपके सामने दिख रही है 3t स्क्वायर माइनस 3 पाई 2, इसका ग्राफ कैसा बनेगा क्वाड्रेटिक का, ऐसा, और इसका जो वर्टेक्स निकालोगे क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स वो होता है -b/2a, है ना, तो -b/2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, माइनस बी बोले तो माइनस ऑफ -3 पाई/2, सॉरी माइनस का 3 पाई/2, ये हो गया माइनस बी अपॉन 2a बोले तो 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, ये हो जाएगा पाई/4, कितना हो जाएगा पाई/4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है ना। अब वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कितना होता है -d/4 है, तो -d/4 निकालोगे तो ये -d, है ना, d कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4 इसी, तो 3 पाई/2 का स्क्वायर करोगे 9 पाई स्क्वायर बाय 4, b स्क्वायर माइनस का 4a और c कितना है भैया पाई स्क्वायर बाय 4, सही है, ये पाई स्क्वायर बाय 4 है, समझ जाना भैया ना, ठीक है। तो कितना हो गया -9 पाई स्क्वायर बाय 4, और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो माइनस का कितना, माइनस का 4ac, कितना आ रहा है यार ये 3 पाई स्क्वायर आ रहा है क्या, अच्छा, तो बच्चों 4 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 12, तो प्लस का माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर बाय 4, है ना, 3 पाई स्क्वायर बाय 2 नहीं 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अभी अपन ने 4 का 4a कहाँ किया, अभी तो 4a भी करेंगे, 4a कितना होगा, 4a का तो डिवाइड ही नहीं किया यार अभी अपन ने, -d/4a करना था, 4a कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12, ये भैया खुद कैलकुलेट कर लेना है ना, इसमें मत देखना है मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू आ रही है
ये ऊपर तो बचेगी कितनी, प्लस का 3 पाई स्क्वायर बच रही है, नीचे आ रहा है कितना 4 और आ रहा है 12। सही है। हाँ बच्चों, t माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, सही लिखा है आपने ना t। हाँ ये मैंने गड़बड़ लिख दी थोड़ी सी, t अपन ने अभी लिखा पिछले पेज से कॉपी करके लाए ना यार, इसलिए क्या दिमाग से निकल गया ये है ना। देखो तो पाई स्क्वायर बाय 16 आ रहा है, 16 आ रहा है भैया, 16 समझ पा रहे हो। अब समझना, ये इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा उसकी जो चोंच है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा पाई बाय 4 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट आएगा पाई स्क्वायर बाय 16। लेकिन बच्चों आपको जो ग्राफ बनाना है ये टी किस कहां से कहां तक बनाना है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। इसका मतलब सोचो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है मान लो ना, एक्स एक्सिस है जिसके कोऑर्डिनेट है पाई बाय 4 कॉमा पाई स्क्वायर बाय 16। एक बात बताओ बच्चों कि टी कहां से कहां तक लेना है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो पाई बाय टू कहाँ होगा, अरे यार पाई बाय टू एक्स बराबर पाई बाय टू यहाँ कहीं होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ। और माइनस पाई बाय टू जो है ना वो तो पाई बाय 4 से काफी दूरी पर होगा, काफी दूरी मतलब यहाँ पे। इसका ना एक चीज तो समझ में आ गई कि जब आपको टी क्या लेना है, माइनस पाई बाय टू से और कितना लेना है, पाई बाय टू तक ही लेना है, इतना सा ग्राफ लेना है बस आपको ना ये। ठीक है, ये इतना सा ग्राफ अगर लेना है तो इस पूरे ग्राफ में बात करें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी यहाँ पे, और कितनी आएगी, पाई स्क्वायर बाय 16, पाई स्क्वायर बाय 16। समझ रहे हैं भैया। और मैक्सिमम वैल्यू दिख रही कहाँ आएगी, माइनस पाई बाय टू पे आएगी। तो अब माइनस पाई बाय टू पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालना पड़ेगा। सही है। तो बच्चे एक काम करते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई बाय टू पे निकाल लेते हैं इधर। ठीक है, तो हम t बराबर माइनस पाई बाय टू रख देते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, पाई बाय टू, सीधे एक्सप्रेशन में डाल दिया ना मैंने, पाई बाय टू, और यहाँ पे कितना आएगा 3, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4, और माइनस का 3 पाई बाय टू इंटू टी की जगह कितना, माइनस पाई बाय टू, और प्लस का पाई स्क्वायर, अरे भाई जल्दी कर, प्लस का पाई स्क्वायर बाय 4। समझ गए, थोड़ी जगह कम पड़ गई है यहाँ पे ना। तो t बराबर माइनस टू पे, माइनस पाई बाय टू पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक मैक्सिमम मतलब यार ये भी मैक्सिमम की क्वाड्रेटिक की तो है, बस पाई बाय टू अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों एक बात बताओ इसको सॉल्व करना जरा, कितना आएगा ये x, है ना, जो माइनस पाई बाय टू पे वैल्यू निकाली है, आ कितना आ रहा है ये जरा बताना। ये आ रहा होगा 7 पाई क्यूब बाय 8। ठीक है, 7 पाई क्यूब बाय 8। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, माइनस पाई बाय टू कामा, हाँ जो भी होंगे भाड़ में जाने दो, अपने को उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो हमें तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमने निकाल ही ली, किस पे आएगी, माइनस पाई बाय टू पे। ठीक है, माइनस पाई बाय टू पे, समझिएगा। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू वो कितना आया, 7 पाई क्यूब बाय 8। अब बच्चों y का मिनिमम वैल्यू अभी बताया था आपको, कहाँ बनेगा, यहाँ वर्टेक्स पे। वर्टेक्स पे क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, मिनिमम पाई स्क्वायर बाय 16। तो जब ये पाई स्क्वायर बाय 16 बनेगी तो ये पाई बाय टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, पाई बाय टू इंटू पाई स्क्वायर बाय 16, पाई क्यूब बाय 32। तो ये आ गया, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन होच पोच होगी क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब अगले सवाल पे आ रहा हूं मैं ना। ठीक है, अगला सवाल क्या है, वही है भैया, अगला सवाल भी, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। अब जरा सोच के बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो इसको ना एक तरीका तो बच्चे ऐसे करते हैं, बताता हूँ वो क्या करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो पाई बाय टू डाल देते हैं ऑलवेज, और ये लिख देते हैं टेन इनवर्स, मतलब ये पाई बाय टू प्लस टेन इनवर्स x लिख देते हैं। और टेन इनवर्स x की वैल्यू कहाँ तक जाती है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी बोल देते हैं वो, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू। अभी मैक्सिमम वैल्यू नहीं, क्योंकि वैसे भी टेन इनवर्स x पाई बाय टू तो ओपन होता है ना, ये पाई लिख देते हैं इसको, और इसको मिनिमम माइनस पाई बाय टू डाल देते हैं, टेन इनवर्स को मिनिमम माइनस पाई बाय टू डाल देना, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू 0 आ जाता है। तो देखिए यहाँ भी ओपन आएगा, क्योंकि टेन इनवर्स x माइनस पाई बाय टू एग्जैक्ट होता नहीं, तो रेंज अगर मैं पूछूं उनसे तो रेंज बोल देते हैं मिनिमम ओपन 0 मैक्सिमम ओपन पाई। ये बिल्कुल गलत है भैया, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि आपने क्या किया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को पाई बाय टू डाल दिया, पर फंक्शन की रेंज, रेंज नहीं होती है, डोमेन से आती है।
इसका मतलब जब आपने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है सवाल में, तो इसका मतलब एक चीज फिक्स हो गई कि x माइनस 1 से 1 ही है। अब चाहे आप उसको पाई बाई 2 लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन डोमेन तो फिक्स हो गया, क्योंकि tan इनवर्स x तो हमेशा डिफाइन है, पर sin इनवर्स और cos इनवर्स कब डिफाइन है? माइनस पाई बाई 2 से, मतलब सॉरी, जब x माइनस 1 से 1 हो। ये ध्यान रखिएगा। तो सही तरीका क्या होगा कि y को हम लिख देंगे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 हो गया। तो ये दोनों चले गए पाई बाई 2 छोड़ के, पर जाते जाते मैसेज दे गए क्या कि x माइनस 1 से 1 लेना पड़ेगा तुमको, क्योंकि डोमेन में हम भी हैं। तो ये आ गया सवाल अब ऐसा, है ना। अब देखो कितना आसान हो गया। पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x है, लेकिन x की वैल्यू अब लिमिट लग गई क्या? x जो है आपके पास इस केस में x माइनस 1 से 1 ही हो सकता है क्लोज इंटरवल। तो सिंपल सी बात है, tan इनवर्स x मैक्सिमम कब आएगा? x बराबर 1 पे। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे यार ये क्यों नहीं कर रहा है? y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई 2 प्लस और 1 डालेंगे कितना आएगा? पाई बाई 4। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 4। और y की मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब x माइनस 1 डाल दोगे। ठीक है, तो जब x माइनस 1 डाल दोगे बेटा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स माइनस 1 माइनस का पाई बाई 4। तो ये आ गया। तो दिस इज द राइट मेथड। तो पिछले वाले मेथड में गलती क्या थी? बिना डोमेन निकाले हमने इसको पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x लिख दिया था, और पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x का डोमेन जो है वो तो r होता है, लेकिन एक्चुअली में कितना होना चाहिए था? माइनस 1 से 1। क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स चले जरूर गए, लेकिन वो थे फंक्शन का पार्ट ही, तो डोमेन तो उनसे भी डिसाइड होगा ना। ठीक है, इसलिए ये गड़बड़ होती है भैया, हमें नहीं करनी है, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। समझ गए बच्चों? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। चलिए तो और आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे। देखो कितना टाइम हो गया यार, 9:30। चलिए कोई बात नहीं, तो हम और आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं भैया, फटाफट फटाफट पढ़ ले। देखो देखो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 के दो पार्ट होंगे, मैं केवल आज पहला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सा है। वो क्या है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है बच्चों, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। अब ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा होगा आपको, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये वैसे ही फॉर्मूला tan a माइनस बी जैसा, tan a माइनस बी जैसा फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगता है? जब x पॉजिटिव हो और y पॉजिटिव हो, ये तब लगता है। अभी कैसे आया होगा भैया? तो एक काम करते हैं, है ना, ये फॉर्मूला कैसे आया होगा उसको देख लेते हैं। तो ये tan इनवर्स x भी एक एंगल है, tan इनवर्स y भी एक एंगल है, और x और y पॉजिटिव है। तो लेट्स से tan इनवर्स x जो है वो थीटा है बच्चों। अब x अगर पॉजिटिव है तो tan इनवर्स में अगर पॉजिटिव डालोगे तो थीटा कितना आएगा? 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा। ऐसे ही बच्चों tan इनवर्स y जो है उसको आपने फाई मान लिया, कितना? फाई, है ना। तो y पॉजिटिव है तो फाई भी कितना है? 0 से पाई बाई 2 है। तो बच्चों यहाँ से क्या है कि समझो कि अगर tan इनवर्स x थीटा है तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर tan थीटा, और साथ में हम लिख सकते हैं y बराबर tan फाई। अब हमें प्रूव क्या करना है, उस पर नजर मारनी पड़ेगी। हमें क्या प्रूव करना है कि ये एंगल है थीटा माइनस फाई बराबर tan इनवर्स। देखो ये क्या है? थीटा माइनस फाई बराबर tan इनवर्स समथिंग। तो tan इनवर्स को अगर इधर लाऊं, हाइपोथेटिकल लाना नहीं है, बस एक आइडिया की करना क्या है, tan को किधर लाएं, तो ये क्या बन जाएगा? tan ऑफ थीटा माइनस फाई। तो अल्टीमेटली हम एक काम करें, tan थीटा माइनस फाई निकालें ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में पता होता है, और से देखिएगा भैया, ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये बोला गया है कि tan थीटा माइनस फाई जो है उसका फॉर्मूला tan थीटा माइनस tan फाई अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan फाई होता है। बिल्कुल, tan थीटा tan फाई की वैल्यू पता है, tan थीटा x के बराबर है, tan फाई y के बराबर है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब आपके दिमाग में तुरंत आदत आती है ना सर, tan थीटा माइनस फाई ये है, ये tan थीटा माइनस फाई क्या है सर? ये है। तो थीटा माइनस फाई को देखो tan इनवर्स ले लो उधर, देखो सर प्रूव हो गया। लेकिन ऐसा इनवर्स लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि tan थीटा माइनस फाई जो है उसका इनवर्स ले सकते हैं कि tan का नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो बच्चों कॉमन सेंस लगाओ कि थीटा 0 से पाई बाई 2 है, थीटा 0 से पाई बाई 2 है, फाई भी 0 से पाई बाई 2 है। तो ये थीटा माइनस फाई एंगल कितना हो सकता है? तो थीटा माइनस फाई एंगल मैक्सिमम पता है कब होगा? जब थीटा तो मैक्सिमम हो और फाई मिनिमम हो। थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है?
थीटा मैक्सिमम π/2 हो सकता है और फाई मिनिमम कितना हो सकता है 0। तो π/2 माइनस 0 करोगे तो क्या बन जाएगा π/2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, लेकिन एक्जैक्टली देखो यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं है, ना ये π/2 बनेगा ना ये 0। तो π/2 से क्या बनेगा, थीटा माइनस फाई छोटा। अब ये किससे बड़ा बनेगा ये देखते हैं। तो समझो ये मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, थीटा माइनस फाई। तो थीटा माइनस फाई मिनिमम कब होगा भाई, जब थीटा को सबसे छोटा मिनिमम ले लोगे। थीटा मिनिमम कितना 0 और फाई को ले लोगे मैक्सिमम। फाई मैक्सिमम कितना π/2। तो 0 माइनस π/2 मतलब माइनस π/2। इसका मतलब बच्चों ये, अब यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इक्वालिटी नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे ना ये 0 बन रहा है ना π/2 बन रहा है, ओपन इंटरवल है। तो थीटा माइनस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस π/2 से π/2। तो देखो अब यहाँ पे अगर ये एंगल माइनस π/2 से π/2 बनता है, tan के अंदर का एंगल अगर माइनस π/2 से π/2 बनता है तो फिर tan का इनवर्स ले सकते हैं। tan इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि थीटा माइनस फाई जो है उसको मैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिख सकता हूँ बच्चों। और अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो थीटा क्या था, tan इनवर्स x था, फाई क्या था, tan इनवर्स y था, और वो किसके बराबर प्रूव हो गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के बराबर प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई, पक्का, श्योर हो, एकदम श्योर। ठीक है भाई, तो आगे देख लेते हैं एक बार, है ना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ये लिख देता हूँ। जैसे मान लो आपको निकालना है tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। तो 5 और 3 दोनों पॉजिटिव है तो फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो गया, ये हो जाएगा अपने पास 2 और नीचे कितना हो जाएगा 16। तो इसकी वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/8। बस, अब tan इनवर्स 1/8 आ गया, आगे तो इसकी वैल्यू आती ही नहीं हमको, tan इनवर्स 1/8 तो यही छोड़ना पड़ेगा, आंसर खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए है ना। अब देखते हैं जरा आगे। अब ना इस ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जो प्रॉपर्टी बताई, ये इस प्रॉपर्टी का एक पार्ट है, दूसरा और आएगा कल बताएंगे। तो इस प्रॉपर्टी में ना एक्चुअली एक सीरीज के सवाल बनता है। ठीक है, एक सीरीज बनती है आईटीएफ सीरीज, है ना, आईटीएफ सीरीज। और वो केवल केवल एक ही फॉर्मूले में बनती है। आईटीएफ सीरीज जो है केवल एक फॉर्मूले में बनती है, किस पर, इसी पे कि देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है। इस कॉन्सेप्ट पे सीरीज बनती है ना, इस कॉन्सेप्ट पे सीरीज बनती है। जैसे कि एक छोटा सा सवाल बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपको निकालना है कि फाइंड द समेशन सीरीज, क्या है वो, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। आर कितना है, 1 से मान लेते हैं n तक, तो n टर्म का सम निकालना है। बेटा महमूद अहमद, हाँ, थीटा को 0 से π/2 ही रखा था ना, थीटा को, तभी तो आया था वो। देखो जरा आप पीछे पलट के उसको, है ना। ठीक है, देख लेना, वो थीटा 0 से π/2 ही करा था। अब देखो बच्चों, ऐसी सीरीज अगर है तो सीरीज करने का तरीका क्या है। आपने सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ा होगा, तो इसमें क्या करते हैं, जनरल टर्म दे रखी है कितनी, 8 टर्म, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 1 से n, तो 1 से मतलब आपको t1 प्लस t2, ये आर की वैल्यू 1 2 3 डालोगे ना, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 आपको tn, इन सबका सम निकालना है। तो बेटा हमने क्या किया, समीशन में से जनरल टर्म निकाल ली, जनरल आर्ट टर्म। अब इसको क्या करना है, जनरल आर्ट टर्म को ना हमेशा ऑलवेज इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो ये फॉर्मूला क्या है कि नीचे एक तो 1 होना चाहिए और इस इंटू क्या होना चाहिए, x इंटू वाई, दो नंबर होने चाहिए और उनका डिफरेंस ऊपर बनना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है, तो 1 दिख रहा है देखो सवाल में। तो हम क्या करेंगे, नीचे आर स्क्वायर प्लस आर जो है उसमें से हम बच्चों आर कॉमन ले, तो आर प्लस आर इंटू ये लिख सकते हैं ऐसा। तो देखो ये 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म में हो गया, कैसा हो गया, ये 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म में हो गया। तो अगर मैं देखूं तो ऊपर ना r प्लस 1 और माइनस आर लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसको माइनस करूंगा तो अगेन 1 आ जाएगा। तो 1 को r प्लस 1 माइनस आर लिख सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा सवाल में। ऐसा कैसा सजा सजा दिया इसको ना। तो अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा, tan इनवर्स x, कौन सा, tan इनवर्स के अंदर x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये x और ये y, समझ रहे हैं।
x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। समझ गए भैया? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला है। और r तो देखो r क्या है भाई, r की वैल्यू 1 से शुरू कर रहे हो ना, 1 2 3, तो r 1 2 3 मतलब पॉजिटिव नंबर है ही सही। तो पॉजिटिव नंबर अगर है, अंदर वाले x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस फॉर्मूले के तहत इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। तो अपने क्या किया, हमने इस सीरीज का जो जनरल टर्म था ये वाला है ना, इसको ही ब्रेक कर डाला। तो इसका मतलब सीरीज का जो जनरल टर्म है वो टी आर ऐसे हो गया आपका, tan इनवर्स r r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। आपको निकालना क्या है, आपको सम निकालना है, t1 t2 t3। तो आप r की जगह 1 डालो, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। r की जगह 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 2। अरे यार, तो t1 की जगह फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, r1 डालेंगे tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, r की जगह 1 डालो यहाँ पे। अब सेकंड टर्म t2 कैसे आएगी, t2 r की जगह 2 डालो। भैया बदला कुछ नहीं है, ये जो आठ टर्म दे रखी थी ना, इसी को सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखा है, मतलब कुल मिला के वही है। इसको लिखने का तरीका बदल दिया हमने, उसी को सॉल्व करके ऐसे लिखा है। इसका मतलब ये जो दिख रहा है आपको, इसकी जगह पे ये रख सकते हो आप, पूरा उसी को सॉल्व किया है। तो कुल मिला के इसका समेशन निकालना है टी आर का, और आर के लिए 1 से n तक। तो मतलब t1 निकाला, फिर t2 निकाला, तो t2 के लिए r2 रखोगे, tan इनवर्स 3 माइनस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2। फिर आपने t3 निकाला, t3 कितना है, r की जगह 3 डालो, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 हो जाएगा भैया। ऐसे करते 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 एक दिन आप क्या रखोगे, tn माइनस 1, तो r की जगह n माइनस 1 रखोगे, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n माइनस 1। और आखिरी आखिरी टर्म रखोगे tn, अंत में क्या रखोगे, tn, है ना। तो tn कितना आएगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब बच्चों सबका क्या करना है, सम निकालना है। सबका क्या निकालना है, सम। सम क्या, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, r के लिए 1 से इन सबको ऐड करना है, कुल मिला के t1। तो बच्चों जब इन सबको आप ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो इधर तो आएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, उसको बोल दूंगा सम ऑफ n टर्म्स। और RHS में क्या आएगा, जब ऐड करोगे तो देखो tan इनवर्स 2 आएगा प्लस का, और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, इस तरह से। तो ये tan इनवर्स 4 के जस्ट नीचे यहाँ रहा होगा, tan इनवर्स 4 वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ बात करें तो इसके जस्ट ऊपर वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और इसके ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और इसको कैंसिल करने वाला कोई बना नहीं, क्योंकि अगले वाले से होना था, अगली तो टर्म ही नहीं है। तो एक टर्म बची tan इनवर्स n प्लस 1, एक टर्म बच गई tan इनवर्स 1। ठीक है, तो सम कितना आ गया, tan इनवर्स n प्लस 1 और माइनस का tan इनवर्स बच्चों कितना, 1। tan इनवर्स कितना, 1। अब देखो tan इनवर्स n प्लस 1 और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो ये आपका आंसर है, ये सीरीज का सम है, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस का π/4, दिस इज द आंसर। अब बच्चों अगर इसी सवाल में हमें बोला होता कि भैया फाइंड द, सेम सवाल है ना, r की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक पूछी होती, और वो tan इनवर्स वही सवाल जो भी किया था, ये बस r की वैल्यू कहाँ से, 1 से n तक नहीं है, इंफिनिटी तक है। तो कुल मिला के जो n था ना, n, वही हम इंफिनिटी रख रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये पूछा है तो बच्चों यहाँ तक देखो, सारा ये लिखेंगे, ऐड करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स आ गया, ये सम ऑफ n टर्म ही निकालना है पहले, क्या निकालना है, हमेशा पहले सम ऑफ n टर्म्स। तो इसका मतलब ये है कि इस सीरीज का जो सम ऑफ n टर्म्स है वो मैंने निकाल लिया उसी मेथड से जिससे वो निकाला था, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस π/4। अब आप n की जगह क्या रखना चाहते हो, इन्फिनिटी। तो जब n की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में वही प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस π/4। और tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी कितना होता है बच्चों, प्लस का π/2 होता है, π/2 माइनस π/4 इज π/4। समझ गए? कोई समस्या, दुख या दर्द नहीं है ना। तो बच्चों इस तरह की सीक्वेंस कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया है। तो हम एक काम करते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक सीरीज है ना, tan इनवर्स 2/2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस tan इनवर्स 4/2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 प्लस tan इनवर्स 6/2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4, ऐसे लिखा हुआ है, एक सीरीज है।
कहाँ तक? अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, n टर्म का सम हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों सवाल को अगर सॉल्व करना है तो इस सीरीज का जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। ये देखो पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है और n टर्म तक सम निकालना है। पिछले सवाल में क्या बोला यार इसने? हाँ बेटा वो, अच्छा ये कह रहे हो आप पाई बाई 2 ओपन आता है, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। वो इन्फिनिटी सीरीज का अगर आपने जीपी भी पढ़ा होगा तो जीपी में भी यही करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि जब ऐसे इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, हम ये बोलते हैं जब नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी पे जा रही है तो ये आंसर पाई बाई 2 की ओर जा रहा है ना। ये समझ में आ जाएगा जब हम लिमिट्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी आप ऐसे लिख देना पाई बाई 4, पूछा जाए तो आप पाई बाई 4 लिख देना बिंदास, ज्यादा सोचना मत ना। देखो हमने ये निकाल लिया बच्चों, ठीक है। तो जैसे आप इनफाइनाइट जीपी पढ़ते हो तो इनफाइनाइट जीपी में भी जैसे आंसर आया 2, तो वो एग्जैक्टली आंसर थोड़ी ना यार, मतलब वो 2 की तरफ जा रहा है ना। तो हम लिखते हैं ना इनफाइनाइट जीपी का सम 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है ना, सम में कोई दिक्कत नहीं है। भैया इसका जनरल टर्म लिखेंगे आर्थ टर्म। तो मैंने आर्थ टर्म लिखने के लिए कॉमन सेंस लगाना पड़ता है भैया। देखो पहली टर्म में ऊपर क्या है 2, दूसरी में 4 6, तो मतलब क्या है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब आर्थ टर्म में क्या आएगा 2r। और देखो नीचे सब जगह क्या है 2 2 2, 2 तो कॉमन ही है सब में। अब यहाँ 1 की पावर 1 की पावर 2, 1 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, तो 8 टर्म में क्या आएगा r की पावर 2, r की पावर 4। ये आ गया बच्चों। अब इसमें कोशिश करनी है वैसे ही इसको वैसा बनाएं, तो उसके लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, मशक्कत। तो पहले नीचे बनाया करो, बाद में उनका डिफरेंस। तो नीचे ना 1 अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या बचेगा r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1, ये 2 को लिख दिया 1 प्लस 1, तो 1 प्लस एक्स वाई बनाते हैं ना, x इंटू वाई, तो ये आ गया। अब समस्या पता है क्या है? गंभीर समस्या, गंभीर समस्या ये भैया कि नीचे फैक्टर ही कहाँ हो रहे हैं, r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1। तो भैया देखिए जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, वैसे जो 11 पढ़े उनमें ये एक्सप्रेशन उनको बहुत बार आया होगा, बार बार, है ना। तो आप अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ये मैथ्स में एक्सप्रेशन बहुत बार आता है, r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, सॉरी r स्क्वायर प्लस 1, या हम बोले x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ये एक्सप्रेशन बहुत बार आता है। इसके फैक्टर होते हैं, पता है कैसे? इसके फैक्टर ऐसे होते हैं कि हम ना एक्स स्क्वायर को जोड़ देते हैं एक बार, तो ये ऐसे बन जाता है, और जबकि जोड़ा तो फिर घटाना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इसके फैक्टर्स होते हैं, ये होते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये जो नीचे मसाला लिखा है उसके फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो ऐसे दिखता हो कि नहीं होते, पर होते हैं। कितना है ये? तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 के आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स होते हैं वरना। अब देखो ये अगर x है और ये अगर y है, तो ऊपर क्या आता है x माइनस वाई। अगर मैं इस x में से ये y सब्ट्रैक्ट करके देखूं तो 2r आएगा, और ऊपर कौन बैठा हुआ है? 2r ही बैठा हुआ है। इसका ना ऊपर 2r को क्या लिख सकता हूँ मैं? दिस माइनस दिस। सॉल्व करके देख लो यार, वापस 2r बचना चाहिए, बिल्कुल माइनस करो 2r ही आएगा। तो हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स वाई बना लिया, ऊपर x माइनस वाई बना लिया, ये बन गया वही फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा बच्चों? tan इनवर्स आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ये बन गया कितना बच्चों? जनरल टर्म, टी आर टर्म। कौन सी बन गई? आर्थ टर्म। दुख या दर्द? बिल्कुल नहीं है। क्या बन गई बच्चों? जनरल आर्थ टर्म, सही है। अब अगर जनरल आर्थ टर्म बन गई तो हमें क्या करना है? सम ऑफ कितना पूछा है? एन टर्म का सम पूछा है। तो बच्चों इसी में क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा अगले पेज पे ले जाना पड़ेगा भैया, है ना। तो इसकी जनरल टर्म क्या लिखी हमने? टी आर टर्म लिखी, tan इनवर्स आर स्क्वायर प्लस, टाइम कितना हो गया वैसे? दिख नहीं रहा मुझे तो टाइम। टाइम तो हो गया, अभी खत्म हो जाएगी थोड़ी क्लास, कोई बात नहीं। तो इसको खत्म कर लेते हैं। तो बच्चों टी आर आ गया कैसा ना, टी आर। तो T1 कितना आएगा? T1 आर की जगह 1 डाल दो, tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा? 1 डालोगे तो 3 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। T2 के लिए क्या करेंगे? R2 डालो, सेकंड टर्म वाला T2, तो कितना आएगा? tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 2 डालो भैया 3। T3
tan इनवर्स कितना 13 माइनस tan इनवर्स 7, ये ऐसा चलता रहेगा भैया। लास्ट में nth टर्म तक निकालना है तो nth टर्म क्या आएगी tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो इन सबको ऐड कर दें, ये कैंसिल होता जाएगा बच्चों, इसका वाला इसके ऊपर वाले से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा और ये बचेगा। तो सम ऑफ n टर्म्स आ गया tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को पाई बाय 4 लिख देंगे तो ये आंसर आ गया सीरीज का सम। सही है। कोई दिक्कत दुख दर्द जीवन में नहीं है, होना भी नहीं चाहिए भाई जीवन में दुख दर्द। समझ गया ना भाई, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। चलिए भैया 1-2 मिनट और ले लेते हैं। बेटा शाम को मेरी क्लास चलेगी तो सही, पर आप लोगों की नहीं है ना, ठीक है, वो दूसरे बैच की है ना। क्लास तो चलेगी यार, अब क्लास कहाँ जाएगी, क्लास तो चलेगी, दौड़ेगी एकदम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कोई समस्या को नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलिए, है ना, तो कल मिलते हैं फिर। एक मिनट रुक जाइए यार, आपकी शीट भी देख लूँ मैं एक बार। अब देखो बच्चे, एक सवाल बताता हूँ आपको मैं ना, ठीक है, लास्ट सवाल देख लेते हैं, मैं छुट्टी करेंगे। हाँ बेटा, नोट्स आज जल्द अभी अपलोड करूंगा क्योंकि मैं अपने आईपैड पे ले रहा हूँ क्लास, तो नोट्स तभी अपलोड हो जाएंगे। देखो बच्चों, cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 13 प्लस cot इनवर्स 21 प्लस cot इनवर्स 31 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक है, ये हमको सम निकालना है। तो बच्चों अगर इसका सम हमें निकालना है तो देखिए cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 13 प्लस cot इनवर्स 21 प्लस cot इनवर्स 31, ठीक है, ये इसका सम निकालना है। तो बच्चों देखो, cot इनवर्स में कोई सीरीज नहीं बनती, सीरीज tan इनवर्स में बनती है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये 7, 13, 21 सब पॉजिटिव नंबर है, तो जब x पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, तो cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो ये पहली टर्म बन जाएगी tan इनवर्स 1/7, क्योंकि जब x सारे x पॉजिटिव है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं, है ना। आपको बताई थी ना प्रॉपर्टी, cot इनवर्स x को पाई प्लस जोड़ा था, वो x नेगेटिव में है ना, यहाँ x नेगेटिव है ही नहीं, इसको सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सीरीज इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, अप टू एन टर्म्स, है ना। अब बच्चों बात ये कि यार ये तो लिख दिया, इसको जनरलाइज कैसे करें, है ना, ये जनरल टर्म कैसे लिखें, टी आर टर्म। तो बच्चों देखना, एक्चुअली क्या करने वाला हूं मैं, अब थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी हमें। नहीं बेटा 6n प्लस 1 नहीं यार, फिर यहाँ भी तो समझो, यहाँ भी तो समझो, 6n प्लस 1 कैसे होगा, यहाँ n बराबर 3 डालो तो फिर तो आपका आंसर 19 आएगा ना। तो देखो एक्चुअली क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो 1/7 है ना, इसको लिखा मैंने, देखना 1/7 को 1 प्लस 2 into 3, है ना, क्या लिखा 1 प्लस 2 into 3, और देखो ऊपर 1 को लिख दिया 3 - 2, लिख सकते हैं ऐसा, नहीं समझे, समझ रहे हैं, ठीक है। और चलो अब तो जनरल टर्म लिखो पहले, बाद में ऊपर ऊपर तो सब देख लेंगे। नीचे क्या चल रहा है देखो, 7 का मतलब समझे अब क्या है कि 1 अरे भाई चालू हो, 7 का मतलब है 2 into 3, और ऐसी 1/13 का मतलब समझे, 1/13 1 प्लस 3 into 4,
1/21 का मतलब समझे आप, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5 ऐसे चल रहा है। इसका मतलब ये है, ऐसे ही 1/31 का मतलब समझे आप, 1/31 मतलब 5 इंटू 6 ऐसा। इसका मतलब जनरल 8 टर्म निकालनी, तो पहली टर्म में क्या है 2 3, पहली टर्म में क्या है 2 3, दूसरी में क्या है 3 4, एक ज्यादा है ना। इसका मतलब अगर मैं लिखूं इसकी जनरल टर्म क्या है, तो मैं बोलूंगा पहली टर्म में 1 प्लस, देखो r+1 इंटू r+2, क्योंकि r1 डालोगे तो ये 2 3 आना चाहिए, देखो आ रहा है 2 3, r जब 2 डालोगे तो r2 तो ये 3 4 आना चाहिए, आ रहा है 3 4, तो ये जनरल टर्म है। अब अगर ये जनरल टर्म है भैया, तो सिंपल सी बात है, ये तो बिठे बिठाए हमको नीचे फैक्टर वैसे ही मिल गए, r+1 इंटू r+2, ये दो फैक्टर मिल गए। अब इन दोनों का डिफरेंस r+2 और r+1 का डिफरेंस 1 होता है, ऊपर 1 ही लिखा हुआ है, तो 1 को लिख सकते हैं कितना, r+2 माइनस r+1, घटा के देखो 1 ही आ रहा है, नहीं आ रहा। अब ये फॉर्मूला बन गया tan वर्स x माइनस tan वर्स y, tan वर्स x माइनस tan वर्स y का, तो tan वर्स r+2 माइनस ये हो जाएगा tan वर्स r+1, समझ रहे हैं, ये लिख दिया। और अगर ये लिख दिया तो बस अब क्या करना है, T1 पहली टर्म है ना, T1, तो r की जगह 1 डालो, तो कितना आएगा tan वर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है मुन्ना। T2 कितना आएगा, T2 tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स कितना आएगा बोलो 3, ऐसे चलता रहेगा, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधा nth टर्म लिख देता हूँ। तो tan इनवर्स nth टर्म कितनी आएगी, tan इनवर्स n+2 माइनस tan इनवर्स n+1, सबको जोड़ दो, जैसे आप सबको जोड़ोगे ऐड करोगे बच्चों, तो tan वर्स 3 से माइनस tan वर्स 3 कटेगा, इस तरह से कटेगा, इस सीक्वेंस ऑब्जर्व करना है कैसे कटता है पैटर्न। तो tan वर्स 4 से अगला यहाँ रहा होगा tan वर्स 4, है ना। इसका मतलब ये जो है ना, ये इसके जस्ट ऊपर वाली टर्म जो रही होगी, इसकी जस्ट ऊपर वाली टर्म से ये कट गया होगा, अल्टीमेटली ये बच गया होगा, और ये tan वर्स 2 बच गया होगा, आप समझ रहे हैं। तो बच्चों कितना आएगा, जो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा मुन्ना, वो आ जाएगा tan इनवर्स n+2 माइनस tan इनवर्स 2, ये सम ऑफ n टर्म आ गया, खत्म सवाल। तो कॉट इनवर्स में सीरीज तो भी हमने tan इनवर्स में ही कन्वर्ट किया, क्योंकि फॉर्मूला tan इनवर्स का ही था। अब बच्चों मजेदार चीज क्या है, अगर वो इन्फिनिटी पूछता तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता था, प्लस पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स, गौर से देखिएगा, है ना, tan पाई बाई टू माइनस कितना tan इनवर्स 2, ये भी ये आंसर हो जाता। अब जो देखो आंसर तो ये भी है, लेकिन पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स x कितना होता है, cot इनवर्स 6 होता है ना, आपको पता था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 6 पाई बाई टू होता है, मतलब tan इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 2 का सम कितना आएगा पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot इनवर्स 2। तो ये भी लिख सकते हैं आंसर में, और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है भैया, तो ये आपका आंसर आ गया, और ये आपकी सभा यही समाप्त होती है, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चंस जो है मैं आपको लिखवा रहा हूँ बच्चों, है ना, एक बार अभी फटाफट से आप टिक कर लो क्वेश्चन, 2 सवाल तो आपको करने ही है। एक तो S1 एक्सरसाइज निकालो, S1 में बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कल दिया था, 5 एंड 6, S1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी बताओ। S1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 नहीं दिया था तो टिक कर लो भैया, S1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6, और अगर आपने ये टिक कर लिया है तो उसके बाद बच्चों आप टिक करो क्वेश्चन नंबर 15 निकालो S1 का। S1 का क्वेश्चन नंबर 15 में, इसमें 4 पार्ट है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 पार्ट करने हैं आपको, कौन कौन से, ABC, 15 क्वेश्चन जो है S1 का, उसमें 4 पार्ट है ABCD, उसमें से 3 करने हैं, कौन कौन से, ABC 3 करने हैं, ठीक है, समझ गए यहां तक आप, ठीक है। इसके बाद बेटा O1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, O1 में क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5, O1 में क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 7, O1 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। इसके बाद करो आप O2 का क्वेश्चन नंबर 2, O2 का क्वेश्चन नंबर 2, समझ गए।
इसके बाद करो O2 का क्वेश्चन नंबर 3। O2 का क्वेश्चन नंबर 3 करो बच्चों, ये भी समझ गए? चलिए, है ना, इतना आप समझ गए तो बाकी कल पढ़ते हैं ना, ठीक है। बस इतना ही होमवर्क है, ज्यादा नहीं करना। हाँ, एक क्वेश्चन कर सकते हो आप, है ना, ये डोमेन रेंज वाला कर लो। मैं बता देता हूँ कौन सा। S1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, S1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में टिक करो। S1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में टिक करो। 3 में बहुत सारे पार्ट हैं, कौन कौन सा करना है? थर्ड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट, एक फोर्थ पार्ट करना है, थर्ड पार्ट करना है, फोर्थ पार्ट करना है, और फर्स्ट पार्ट करना है, सेकंड पार्ट भी करना है। वन मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3 का है ना, S1 का, ठीक है। चलिए बच्चों, तो कल मिलते हैं अपन, है ना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, इसको पूरा कर रिवाइज कर लेना भाई, टेस्ट में आएगा ये सब, है ना। अभी प्रूव करने पे आप दिमाग न लगाएं फिलहाल, ठीक है, वो सब आप फुर्सत में टेस्ट की बात कर लेना। ठीक है बच्चों, तो मैं विदा लेता हूँ भैया, और इसको भी कर दूंगा मैं, है ना, आपका ये शेयर। चलिए, टाटा, बाय बाय। अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ बेटा, थैंक यू यश, बिल्कुल ध्यान रखूंगा बेटा, है ना।